जी जज़ाकल्लाह, बैठे ज़रा जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना अवैस साहब। जी जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है। जी ठीक ठाक है, ये से क्या पंगे लेने आए हो? माशाल्लाह जी। नहीं जी, यूजर भाई की प्यारी प्यारी क्या बातें क्या सुन रहा था। क्या कह रहे हैं मिर्ज़ा साहब पे दरूद और सलाम? प्यारी प्यारी मीठी मीठी इस्लामी नहीं, बातें। मिर्ज़ा साहब पे दरूद और सलाम का पूछ रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो हम भेजते हैं। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इमाम महदी को मेरा सलाम कहना। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी रसूल इमाम मेहदी को सलाम अलैहिस्सलातु का कहा हुआ वस्सलाम। है ना, मिर्जा साहब को जी, थोड़ी कहा। तो मिर्ज़ा साहब इमाम महदी है ना भाई, ये लिखा हुआ ना ऊपर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मिर्जा साहब हज़रत तो मिर्ज़ा पैदा ग़ुलाम हुए अहमद थे का। तब उनका नाम क्या था? जब पैदा हुए थे हाँ जी। ग़ुलाम अहमद। तो फिर आप लोगों ने हजरत मसीह मौद रख दी है। हज़रत मसीह मऊद इसलिए रखा है कि खुदा ने मसीह मऊद बनाया। तो फिर मसीह मऊद तो वो तो लकब है ना, वो तो टाइटल है। लेकिन वो मिर्जा साहब के वालदैन ने तो नाम उनका गुलाम अहमद रखा था ना जी। हाँ जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या था? नबी के वसल्लम तो अल्लाह के नबी थे ना। और मिर्ज़ा साहब भी अल्लाह के नबी थे, इसमें क्या ऐसी बात? नहीं, नाम क्या था वैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? ना ऐसे दिल दुखाने वाली बातें किया करें। अल्लाह के नबी पर दिल क्यों दुखते हैं आप लोगों के? जैसे वो यहूद के दुखते थे अल्लाह ना। के नबी पे नहीं, मिर्जा साहब पे। जब भी अल्लाह के नबी का सुनते हो तुम्हारे दिल दुखते हैं, पता नहीं क्या मसला है तुम लोगों को अल्लाह के नबियों से। ऐसे ही अल्लाह के यहूदियों नबियों से यहूदियों के भी दिल दुखते थे जब भी उनको अल्लाह के नबी का पता लगता था, उनके दिल दुखते थे, फिर वो उसको कत्ल करने के दरपया हो जाते थे। जी को ऐसे देखा ही तुम्हारे जाएगा दिल। तो दिल में थोड़ी सॉफ्टनेस भी आती है आप लोगों के लिए कि यार कोई नहीं, अल्लाह आपको समझ बूझ भी दे सकता है। लेकिन पता नहीं कौन सा ऐसा आप लोग पर्दा वैसे है। मुझे एक बात बताओ, आप सच्चे मुसलमान हो वैसे? आप लोग जी हम क्या जैसे भी मुसलमान है के, ना, हम अल्लाह के नबी को आखिरी माइक नबी ठीक करो ना, मानते माइक हैं तुम्हारा, बाकी। माइक ठीक करो भाई। जी जी, मैंने कहा हम जैसे भी मुसलमान है ना, हम तो हम्म। कुरान पाक में लिखा हुआ है तमाम नबियों को खत्म कर देने वाले हैं। आप मिर्जा सही, साहब को छोड़ दें, हम ठीक है। आपका हम चलो वो आपका नबियों को बहुत ख़त्म कर एहतराम देने, करेंगे। वैसे मैं पूछ रहा हूँ पहले तो आपका इस्लाम थोड़ा सा मैं चेक करता हूँ ना। नबियों को ख़त्म तो आप लोगों ने बड़ा किया, पता है, एक को ऊपर बिठा के रखा हुआ है। तो वैसे पक्के सच्चे मुसलमान हो? भाई जनाब, मैं आपको इस चीज़ का कैसे बता सकता हूँ? चलो, आपके ये नज़दीक मुसलमान अच्छा एक, मुसलमान है ही नहीं है। कैसे फैसला वो होगा तुम गैर सच्चे अमली मुसल है। तुम कैसे फैसला होगा कि तुम सच्चे मुसलमान हो, ये मैं सच्चा मुसलमान हूँ? वो ऐसे होगा कि आपका सारा मामला डिस्पोजेबल चल रहा है, हमारा सारा मामला अल्लाह के नबी से डिस्पोजेबल? कनेक्टेड है। क्या मतलब डिस्पोजेबल चल रहा है, इसका क्या मतलब है? आपने सारा कुछ ही खुद ही बना लिया है। आपने नबी भी खुद ही बना लिया है, खलीफा भी खुद ही बना लिए हैं। हम्म। सारे मामला आपने खुद ही कर लिए हैं। तो यही बात तो ईसाई करते हैं मुसलमानों के बारे में। ईसाई ये ईसाई करेंगे तो यही हमारे बात पास वो, भाई हमारे यही बात, पास एक कुरान पाक भी तो है ना, नहीं नहीं, यही बात वो करते हैं कि तुम लोगों ने सारा खुद जिसमें ही कर हजरत लिया है। ईसा ने बिशारत दे दी है और क्या कि बशारत? मेरे बाद एक नबी आएगा, वो अहमद हम्म होगा। तो वो तो हम हजरत तो ईसा के बाद आना था। हजरत ईसा के बाद आना था, तो हजरत ईसा के बाद ही आया। हजरत ईसा का बाद हो गया, वो तो जिंदा है अभी। हाँ हजरत ईसा। जी जी वो जी, तो हजरत जिंदा है। ईसा। हजरत ईसा तो जिंदा है अभी, उनका बाद हो गया। हजरत ईसा के बाद ही आए ना अल्लाह के नबी। कैसे बाद आपको नहीं आए भाई? पता? वो तो जिंदा है अभी, ईसा अलैहिस्सलाम, बाद वो कैसे हो गया अल्लाह के उनका? हुक्म से अल्लाह जिसको चाहे जब मर्जी ला सकता है दुनिया में। नहीं, अल्लाह का हमारा हुक्म इसमें यही क्या था। मामला है? अल्लाह का हुक्म यही था ना कि ईसा के बाद इसका आना है। मतलब है आप इस चीज के मुनकर हैं कि अल्लाह अल्लाह हर और चीज पे भाई कादिर ईसा, नहीं है। अच्छा ठीक है, अल्लाह हर चीज पे कादिर है। हाँ, अल्लाह हर चीज पे कादिर है। अल्लाह के अच्छा हुक्म से मुझे एक अल्लाह बात पाक ने बताओ। उनको अपने पास बुलाया है ना। ठीक है, हमारा अकीदा अब तो नहीं, एक एक नबी मिनट के जरा, वो बारे में नहीं, अल्लाह, हमारा सुनो अकीदा ना। तो कुल नबियों के बारे में ईसा है भैया अलैहिस्सलाम, कि सारे ईसा नबी अलैहि- अपने ईसा अपनी सुनो ना, जिंदा है। सुनो, ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था, मेरे बाद आएगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम का तो हाँ, बाद हुआ ही नहीं, अभी वो जिंदा है।
जब वो फौत होंगे फिर हजरत ईसा उनका अलैहिस्सलाम बाद आएगा। अभी कहाँ पे है? एक मिनट, अभी कहाँ पे है? अभी तो आपके अकीदे के मुताबिक आसमानों पे है ना। तो अभी मरने के बाद दौर इंसान खत्म का, हो गया, मतलब नहीं अल्लाह के मरने नबी के की बाद नबूवत, इंसान, अ, नहीं मरने के नहीं नहीं, बाद मुझे लगता है इंसान ना का, कि एक मिनट सुनो तो सही ना, दूसरे की भी सुन ले भाई, इमाम चश्मा लगा मेहदी के, आ गए हैं, भाई दज्जाल आ चश्मा गए लगा हैं, के, एक हजरत मिनट ईसा जरा, आ गए हैं। एक मिनट सुन लो ना, दूसरे की भी सुनो ना। मैं कह रहा हूँ मरने के बाद इंसान का बाद होता है या जीते जी उसका बाद हो जाता है? देखें लेकिन वो आप मेरे केस रब को के हुक्म से समझ ही नहीं रहे। उसको पनाह किए है ना, एक उसको बंदा, आसमानों में मेरे रब ने किए, हाँ उसके साहब एक बाद मिनट नबी सर, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। नादिर एक मिनट भाई साहब उसे आप केस जी। को रीड नहीं अवैस कर भाई रहे ठीक कह रहे हैं, कि लेकिन हजरत अवैस भाई की ईसा, बात को आप गलत कर रहे हैं ना। आपको पता है कि हजरत अल्लाह के ईसा तो मेरा ने सवाल ये अल्लाह है के कि कहने ईसा, पे कुरान पाक में हुक्म दिया, अल्लाह के नबी है भाई ना सुन तो हजरत लो, ईसा, उन्होंने अल्लाह के कहने पे फरमाया ओहो कि अल्लाह मेरे के बाद कहने एक पर, नबी आएगा जो अहमद अल्लाह के होगा। कहने, सुनो ना, अल्लाह के कहने पर अल्लाह के हजरत मुनकर ईसा है आप लोग। नहीं नहीं, तुम्हारे बद अकायद के हजरत मुनकर नबी हैं को बात अपने पास से तो नहीं कहता ना। भाई, तुम्हारे बद अकायद के मुनकर हो गए तो अल्लाह के मुनकर हो गए। तुम लोगों ने जो झूठे मन गढ़ंत अकायद बनाए हुए हैं, मैंने तो तुम्हारे आपसे मौलवियों ने, छोटा सा सवाल किया, आप तुम्हारे लोग कहते मौलवियों हैं ने ना, हजरत ईसा सुनो ना, ने वापिस नहीं आना। तुम्हारे इस मौलवियों बात ने पे बहस नहीं है। गंदे अकायद बना के ना, आप लोग तुम्हारे कहते हैं मौलवियों ने कि गंदे अकायद बना के तुम्हें कहा बेटा उधर देख पीछे, तुमने पीछे देखा, उन्होंने तुम्हारी झोली में या जेब में डाल दिए गंदे अकायद। मसला ये है तुम लोग अपने गंदे अकायद देखते नहीं हो, जब उनको रद्द करें तो बोलते हो कुरान के खिलाफ जा रहे हैं। नादिर भाई मैं आपको बड़े तहम्मुल मजाजी से अदाब से बात और कर रहा मैं हूँ। कौन सी यार आपसे बदतमीजी गंदे कर रहा हूँ मैं? अकायद या गंदी चीज़ों से ना इस तरह एक्सप्लेन करें। मेरे पे भी ज़ुबान है, मैं भी आपको ऐसे सुन लो, अल्फाज इस्तेमाल अच्छा कर मेरी सकता हूँ। मेरी एक मिनट, मेरी बात मुनासिब सुनो, नहीं है, सुन लो मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा पढ़े हूँ, लिखे आदमी मैं हैं। एक मिनट सुनो, सुन तो लो ना, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई इंसान अगर जी रहा हो तो जीते जी उसका बाद हो जाता है या मरने के बाद होता है उसका बाद? जी भाई वैसा बंदा भी जी रहा है और उसका बाद हो गया। मैंने आपसे ये अर्ज़ किया है कि हज़रत ईसा ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की बिशारत दी और हज़रत ईसा के बाद में ही मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। हजरत ईसा के बाद कैसे? अभी तो वो जिंदा है भाई, अभी तो फौत होंगे तो फिर उनका बाद होगा। यार आप फिर अभी आपके जिंदा, वाले साहब, आप एक मिनट सुने, मैं एक आपके मिनट मेरी बात जी सुनो, अभी जी, जिंदा है, कौन? अभी ईसा कहाँ पे अलैहिस्सलाम? है? हाँ हमारे अकीदे के मुताबिक तो फौत हो गए, इसलिए तो हमारे मोहम्मद, तुम्हारे ना करें, अब मेरी बात का जवाब दे दें। आपने मुझ भाई पर हमारा क्वेश्चन अकीदा रेज किया, डिफरेंट है मैं ना आपसे ईसा पूछता अलैहिस्सलाम हूँ। के हवाले से भाई, हमारा अकीदा आपका डिफरेंट है ना डिफरेंट है तो रहे, जी। हमने उसका ठेका थोड़ी लिया आपके ओ अकीदे हो का। तो अभी फौत होंगे तो उनका बाद होगा ना, अभी तो वो जी रहे हैं तो उनका बाद कैसे हो गया? आपकी देखें, आपके नजदीक तो मैं नौजुबिल्ला यार तो रूहानी ये खजाइन पतंग बड़ी फट बड़ी जाती थी किताब ना है, बचपन में, जिसमें पतंग नौजुबिल्ला हज़रत इमाम हुसैन को आपके मुर्शद साहब ने, नौजुबिल्ला वो अल्फाज नहीं मैं इस्तेमाल करना चाहता, कूड़े का ढेर कहा हुआ है। मैं झूठ, कस्तूरी हूँ झूठों और पर वो अल्लाह, कूड़े का झूठों पर ढेर है। अल्लाह ने लानत की हुई है। झूठों पर वैसा अल्लाह की लानत नहीं। लगाओ जरा यहाँ आप पे, अगर लगा झूठ सकते बोल हो रहे आपके हैं तो पास, आप कह वाकई रहे आप पे हो, अल्लाह एक की मिनट जरा, लानत। आप कह रहे हो आपके मेरे पास पास स्कैन है, जिल्द लगा नंबर सकते हो? और सफ़ा नंबर आपकी जी जी अपनी लगाओ जरा। किताब खोलें अभी, वो जो आपने ठीक है। पहले जो आपने झूठ बोला है ना, उसको छोड़कर अब ਤੁਸੀਂ आप आए सफ़े हो रूहानी ਉਡਾਤੇ ਨੇ, खजाइन की ਤੁਹਾਡੇ तरफ। ਜਿਹੜੇ ਹਲੀਫਾ ਆਏ ਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਸਫ਼ੇ अब ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। अब पंजाबी से उर्दू से पंजाबी पे आ गए हो। आप में रहता हूँ ना, पंजाबी जुबान है, ज़्यादा उर्दू नहीं बोल सकता। तो मसला पहले क्यों उर्दू बोल रहे थे? मुसलसल बोलूँ तो फिर पंजाबी मुंह से निकल जाती। जब यार इसको ना उठाएं यार, इसको ना उठाएं, जब दलील ना हो तो पंजाबी पर आ जाते हो। भाईजान मैं तो सिंपल अच्छा सी वो लगाओ, आपको बात वो लगाओ, हवाला किधर है? रूहानी खजाइन में मिर्जा साहब ने खुदाई का दावा कर लिया है। ठीक है लगाओ मेरी लगाओ यहाँ आँख पे। उसके ज़ा है, मेरी आंख उसकी आंख बन गई, नौजुबिल्ला। ठीक। ओ यार कोई थोड़ा जाते लगाओ ना। तानू की हो गया है? ओ भाई लगाओगे फिर या मैं- एम ही बोलते ओ जाओगे? ओ भाई सैफी उतार दूं? भाई दी रोड पे बैठा, उन्होंने ओ भाई मैंने कहा उतार दूं या ऐसे बोलते जाओगे? इधर उधर की 3 नंबर सफा पढ़ा है, वो इस केस पे आ गए। आपने पूरी किताब पढ़ी मैं थी? कह रहा हूँ तो कोई मैं क्या मतलब बोलते अब जाओगे बैठा या हूँ। फिर एम ही सिर चले? ओके खाली है, ये भी खाली है भाई, कोई इसके पास कोई हवाला नहीं है, अगर होता तो लगा नहीं, देता। हवाला सुनी बात सुन करें तो ना, लगाओ फिर यहाँ पे, मैं तो कह रहा हूँ लगाओ। आप लगा लेना, आपको सबक बताता हूँ। और इतराज मैंने किया है, जिसने किया वो लगाए ना। भाईजान फिर वही बात, मेरे पास तो एक्सेस ही नहीं है, मेरा तो कैमरा ही नहीं ऑन हो सकता। एक मिनट जरा, नहीं हो सकता, झूठ बोलते हो।
नहीं हो सकता। झूठ मैं मेरा भी नहीं, 1000 नहीं नहीं, फॉलोवर करो हुआ। करो जरा कैमरा ओपन करो, कैसे क्या किस तरह मेरे पास कैमरे option पे नहीं क्लिक है? करो जरा। झूठ बोलते हो, सकता है झूठ बोल रहा है झूठ रमजान। बोल रहा है ऐसे। झूठों पर अल्लाह ने झूठे लानत पे की अल्लाह हुई की है। लानत है। और अगर जो एक मेरे पे मिनट, तोहमत नहीं नहीं, लगा मैं रहा है, लगाता उस हूँ। पे भी एक अल्लाह की लानत। मानी भाई जरा वो लगाएं जरा इसका स्क्रीनशॉट लेके ना। झूठ बोल रहा है, कैमरे की एक्सेस नहीं है। हाँ लगाए लगाए जरा, अब ये लगाने लगा, वाला नहीं आदमी। नहीं 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 नहीं, नहीं तुम्हारा, हाँ लगाए जरा मानी भाई। झूठ बोलता है। कैमरे की एक्सेस मुझे दिखा दे, मैं आपको मान जाऊंगा। हाँ अभी मैं बताता हूँ। अच्छा तुम कसम खाओ कि तुम्हें कैमरे की एक्सेस नहीं है, खाओ अल्लाह की कसम मैं कसम नहीं, अल्लाह की कसम खाता हूँ। और बताएं। कि कैमरे की एक्सेस नहीं है। नहीं है। ये देखें नीचे, कैमरे की एक्सेस है ना। और अगर ना हो ना हाँ। तो ये कैमरे, ये बिल्कुल कैमरे का निशान ऐसे डल होता है बिल्कुल। इस एक पर मिनट, एक मिनट, ये क्या- क्रॉस का निशान भी नहीं होता। मेरे पे कैमरे का निशान आ ही नहीं रहा। आ रहा है सामने से। झूठ बोलते हो यार। मुझे, मैं यहाँ से एक्सेस भेज रहा हूँ क्या आपको। जरूरत है आपसे झूठ बोलने? मुझे ओ क्या भाई यहाँ जरूरत पर है आपसे ऊपर झूठ लिखा हुआ आ रहा है, एक मिनट, ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है? यू कैन इनवाइट अवैस मलिक टू टर्न, एक मिनट, टू टर्न ऑन कैमरा ऑन देयर 49 सेकंड। बोलने? फोन कहाँ से होता है मुझे ये बता दें। वो जो मैंने रिक्वेस्ट कॉल भेजी उसको आपके- क्लिक करो जरा। मुझे रिक्वेस्ट मैंने- आ ही नहीं रही थी आपकी। झूठ यार, इतना झूठ बोल रहे हो यार। यार नादिर भाई मुझे एक बात बताएं। मुझे मानी आपसे भाई इस चीज़ पे इसको, झूठ मानी भाई एक मिनट जरा बोलना है। रिक्वेस्ट भेज के ना, वो ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लगाएं। इसको रिक्वेस्ट भेज के ना, जो ऊपर लिखा हुआ आता है यू कैन। भाईजान आपको इस चीज का अंदाजा है कि जिसके 1000 हाँ। फॉलोअर होते हैं उसको कैमरा ऑन ओ होता है? यार मेरे 500-600 पे आ गई थी कैमरे की एक्सेस। अभी तुम्हें मेरा अभी बताते हैं। 250 एक फॉलोअर है मिनट, सारा। ठीक है 250 फॉलोअर। एक मिनट जरा, ये 250 फॉलोअर नहीं है पीछे भी। जिल्द नंबर 13 सफा नंबर 104। पाकिस्तानियों को 0 पे मिल जाती है, देखो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ना। अच्छा पाकिस्तानियों को 0 पे मिल जाती है। पाकिस्तानियों को वो तो देखो, लाइक की ऑप्शन ही नहीं वो आती। देखें, यू मैं कोई कैन और इनवाइट browser अवैस का मलिक टू चलाना। टर्न, you can invite अवैस मलिक टू टर्न ऑन देयर कैमरा अगेन कैमरे के इन आगे देखें 24। क्रॉस लगा हुआ। ओ क्रॉस, इसको खोलना है ना आपने, इसको खोलोगे तो खुलेगा ना कैमरा। करेगा तो खुलेगा ना। मैं क्लिक करो इस पे। आपको स्क्रीनशॉट भी नहीं अपना दिखा सकता। मैं स्क्रीनशॉट कैसे दिखाऊं आपको? नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट अभी है, झूठ बोलते तुम। चलो ठीक है, जब कैमरे की एक्सेस होगी ना मेरी जान, फिर एतराज करना, ठीक है जी। अपना मोहम्मद, क्या नाम है, मोहम्मद फैयाज, अस्सलाम वालेकुम भाई। जब कैमरे की एक्सेस होगी ना फिर एतराज करना। तो टिकटॉक के उसूल के मुताबिक अभी आपकी औकात नहीं है कि आप इतराज़ करें। जब कैमरे वाली औकात बन जाएगी फिर इतराज़ करना जी। अपना मोहम्मद फैयाज साहब। की बात नहीं गैर अखलाकी नहीं, बहुत बहुत अच्छी अखलाकी बातें ये। गैर अखलाकी बात ये है कि कैमरे की एक्सेस ना हो और आप इतराज़ करो, ये है गैर अखलाकी बात जी। मोहम्मद फैयाज भाई सलाम। औकात से बात ना बताएं फिर। और यार वो कैमरे की फिर मैं औकात भी- अभी नहीं है ना आपकी, अभी टिकटॉक ने आपको कैमरा अलॉट नहीं किया, बस ठीक है, औकात नहीं है अभी कैमरे की। ਤੁਹਾਡੀ रूहानी हिदायत ਦੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਸਕੋ। ओ यार अभी सुन लेगा मेरे मुंह से, अभी रोजा है, बिला वजह सुन लेगा मेरे मुंह से। माइक म्यूट करके रख, जो भी 100 माइक म्यूट करके रख, मैं उतार दूंगा तुझे। सुन लेगा मेरे मुंह से कुछ, माइक म्यूट करके रख। अगर अब तूने खोला मैं नीचे उतार दूंगा तुझे। ना कोई हवाला है ना कुछ है, भी बस ये अभी 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 अब जी। फयाज भाई खोले माइक जरा। फयाज भाई अस्सलाम वालेकुम, माइक खोलो भाई जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी भाई ठीक ठाक, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। सर कुछ नहीं, बस आपकी बातें सुन रहे थे, मज़ा आ रहा था इनकी बातें सुन के। जिनके पास दलील नहीं है तो हम आपसे बात क्या करेंगे बाप। एमडी भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फयाज भाई थोड़ा सा जज़ाकल्लाह, अभी थोड़ा सा रश आवर है, थोड़ा सा ना नीचे बैठ जाएंगे, जज़ाकल्लाह। हाँ हाँ क्यों नहीं सर, क्यों नहीं। चले जज़ाकल्लाह, मेहरबानी। क्योंकि ये ना असल में हमारा रूल है कि जब गैर अहमदी आ रहे होते हैं तो उस टाइम सारे अहमदी भाई नीचे बैठे हैं, जज़ाकल्लाह। एक मिनट जरा, ऊपर शाहरिम राजपूत जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम जी। शाहरिम साहब अस्सलाम वालेकुम जी। भाई क्या हाल चाल है, कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? सरगोदा से। अच्छा जी जी शाहरिम भाई।
यार इफ्तिखार भाई, आपको मैं नहीं उठाऊंगा यार अभी फ़िलहाल, आप थोड़ा बैठें, थोड़ी देर बाद आपसे बात करता हूँ। जी शारिम भाई। हाँ जी, क्या हाल है? यार जिन लोगों ने भी नीचे सलाम किया सबको वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी शारिम भाई, कोई कर लें, शोर आ रहा है आपकी तरफ से यार। इतना शोर आ रहा है। कुछ खोला है आपने, दरवाज़ा खोला है, पता नहीं कुछ खोला है आपने। नादिर भाई, मैं 25 मिनट तक आउट होऊंगा, तैयारी ओके कर रहा हूँ। ओके ठीक अब ठीक जी। है। नहीं शारिम भाई, आपने कुछ किया है भाई, कैमरा कोई माइक खोला है आपने, कुछ किया? माइक तो खोलना ही था, बात नहीं करनी। कुछ लगाया हुआ है आपने? जी हैंड फ्री लगाई। यार ये उतारेंगे जरा हैंड, फिर अवैस मलिक मैं नीचे उतार दूंगा, लास्ट आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ मैं, माइक नहीं खोलना, नीचे उतार दूंगा मैं। जी जी शारिम साहब। हाँ जी। जी कोई सवाल है भाई का? आप इसे मिर्ज़ा कादियानी है, जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी है, जी इसे आप नबी मानते हैं? हाँ जी, इमाम महदी और मसीह मानते हैं, और उसको अल्लाह ताला ने उसको नबीउल्लाह करार दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। जी अच्छा। अच्छा, ना मना है। इस पेशन गोइयाँ गई थी, वो कोई साबित हुई है, पूरी हुई है कोई? इतनी एक मिनट ज़रा, एक मिनट, मैं इसका तो इलाज कर लूँ ना ज़रा। ये बहुत बड़े बाप का बच्चा है ना, ये बहुत बड़े बाप का बच्चा। चल नीचे बैठ, इसको नहीं उठाना यार, अब इसको नहीं उठाना। हाँ जी। जी हाँ जी। यार शोर है, हैंड फ्री उतारोगे ज़रा? उतारती हैं भाई, अब तो कुछ नहीं लगाया हुआ। यार किधर हो आप लोग, पता नहीं आप लोगों के क्या मसला है, क्या है, माइक में शोर है, कुछ है। जी बोले। पता नहीं कैसे आ रहा है कोई शोर। पंखे के सामने बैठे हुए? नहीं भाई, मैं बिल्कुल सन्नाटे में हूँ, सन्नाटा है। यार एक माइक एक दफ़ा बंद करके खोलो ज़रा। अच्छा वाला शोर है। कुछ लगाया हुआ है आपने, हैंड फ्री है या कुछ हेडफोन है भाई? नहीं, कुछ भी नहीं लगाया हुआ यार। चलें बोलें जी, क्या सवाल है भाई का? सवाल यही था कि ये जो इसने पेशन गोइयाँ की हैं जितनी भी, अच्छा वो कोई यार पूरी थोड़ा सा ना हुई थी आपसे या आपसे आपसे गुजारिश है, थोड़ा सा ना तहजीब से बात करो, ठीक है? तहजीब से, किसी के अकाबरीन के लिए ना इस करके बात नहीं होती ना, वो तो ये बात नामुनासिब हो। ना, तो ऐसे ही करनी है हमने। क्यों? अभी तो आप कह रहे हो मैं तहजीब से बात कर रहा हूँ, हैं? बस ऐसी करनी है, बस ऐसी ही तहजीब है हमारी। बदतमीज हो, माँ के पेट से ही बदतमीज पैदा हुए थे? फिर वही माँ ने बात कोई होंगे, संस्कार नहीं दिए? अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर यार आपको तमीज नहीं है बात करने की किसी के अकाबरीन के मैं ऐसे ही लिए? कर- देखो मेरी बात सुनो, हैं? नहीं, आप बताएं ना, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताएं ना, बाकी बात की है। अगर तुमने बदतमीजी की ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, ठीक है? अगर आपने, मैं आपको आप करके मुखातिब कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपकी औकात क्या है, जो मेरा सवाल है वो ठीक बताते हैं है? फिर। मैं आपको आप कहकर पुकार रहा हूँ, ठीक है? आप ना एक काम करो, मुझे तू करके पुकार लो, लेकिन मेरे इमाम को ना, मेरे इमाम को आपने बदतमीजी से नहीं पुकारना। नहीं, मेरे इमाम के बारे में अगर आपने बदतमीजी की ना मेरी जान, ठीक है, बात तो मैं सुन ले, ठीक है? नहीं बात की बात नहीं है, अगर आपने मेरे इमाम के बारे में अब बदतमीजी की, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, ठीक है? आप सवाल करो, लेकिन ये बदतमीजी अलाउड नहीं है यहाँ पे, ठीक है? जी क्या सवाल है भाई का? के साथ आप ही कह रहा हूँ आपको, आपके नहीं, आप मेरे साथ तो आप कर रहे हो, लेकिन मेरे इमाम के बारे में आप बदतमीजी कर, नहीं मेरे इमाम के बारे में बदतमीजी कर रहे हो ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको। कि जी ये जो इसने पेशन गोइयाँ की हैं इमाम, फिर आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं, ये ज़बान नामुनासिब है भाई। तो वो पूरी आप मिर्ज़ा साहब कह लो, आप मिर्ज़ा साहब कहकर पुकार लो, मैं आपको नहीं कह रहा आप इनको इमाम मानो या नबी। जी मैं पूरा नाम ले रहा हूँ, गुलाम अहमद कादियानी। जी, उसके अलावा भी बदतमीजी कर रहे हो, जी बदतमीजी कर रहे हो। चलो बताएं फिर, जो उन्होंने जी, कौन सी पेशगोई जी? की थी वो पूरी हुई थी या ऐसी बस जो उन्होंने? हाँ जी, जितनी की हैं, सारी पेशगोइयाँ पूरी हुई जी। कौन सी पूरी हैं ये बता दें। आप नाम लो, मैं बताऊंगा कौन सी पूरी हुई है। बताएं फिर कौन सी हुई थी।
मैंने कहा नाम तो लो, आपको पता है कौन सी पेश गोई है? आप बताएं ना कौन कौन सी? मैं आपको बताता हूँ, एक पेश सबसे गोई थी, बड़ी वो बता दें आप। एक पेश गोई थी, मैं आपको बताता हूँ। चलो म्यूट लगाओ, मैं आपको बताता हूँ, म्यूट लगाओ ठीक है। जी। एक पेश गोई थी, एक आर्य समाज का एक पंडित था, उसका नाम था लेखराम पेशावरी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, अज़वाज मुताहरात की शान में बड़ी गुस्ताखी करता था वो शख्स। उसको मिर्ज़ा साहब ने बड़ा समझाया कि तू अपनी ज़बान से बाज आ जा, लेकिन वो बाज नहीं आता था, बदतमीज़ था। जो बदतमीज़ होता है ना, जो गुस्ताख होता है, वो खुदा की निगाह में होता है, खुदा उसको छोड़ता नहीं है। तो उसको मिर्ज़ा साहब ने फरमाया कि तू बाज आ जा, लेकिन वो बाज नहीं आता था। उसने किताब लिखी, और किताब जो थी वो उम्महातुल, किताब का नाम था उम्महातुल मोमिनीन, और उसमें उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात के मुतालिक गंदे किस्से लिखे, झूठे बना के उनकी गुस्ताखियाँ की, उनकी तौहीन की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उस खबीस दयूस ने, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिना का इल्ज़ाम लगाया। हज़रत ज़ैनब के हवाले से उसने गंदी बातें की। तो फिर उसने, मिर्ज़ा साहब चला गया, नीचे बैठ के सुनो ज़रा। मिर्ज़ा साहब से ना उसने निशान मांगा कि अगर आप सच्चे हो, अगर आप सच्चे हो तो मुझे कोई निशान दिखाओ। तो फिर खुदा ताला ने उसके लिए एक बुरहान और एक निशान कायम किया, और मिर्ज़ा साहब ने उसकी मौत से पहले फरमाया कि तू 3 साल के अरसे में, 3 साल के अरसे के अंदर तू हलाक होगा, और जिस दिन तू हलाक होगा वो ईद से मुल्हिका दिन होगा, ईद से जुड़ा हुआ दिन होगा। तो मिर्ज़ा साहब ने ये जो पेशगोई की, 3 साल के अरसे में तू हलाक होगा, तो वो 3 साल के अरसे के अंदर अंदर वो हलाक हुआ, और जिस दिन वो मरा वो ईद का अगला दिन था। और वो मरा ऐसे कि उसके साथ कोई बंदा, कोई मतलब वो शो करता था कि जी मैं मुसलमान हूँ लेकिन हिंदू होने आया हूँ और आपसे तालीम हासिल करने आया हूँ, वो उसके साथ रहता था। उसी बंदे ने उसको कत्ल किया। उसके कत्ल से पहले मिर्ज़ा साहब ने एक कशफ देखा, और कशफ देखा कि खुदा ताला के कुछ फरिश्ते हैं जिनको शिदादुन गिल्लाज, यानी शदीद मजबूत वो फरिश्ते हैं, और वो ढूंढते फिरते हैं कि लेखराम पेशावरी किधर है। बस वो उसका नाम पुकारते हैं कि लेखराम पेशावरी किधर है। और उनकी जो आंखें हैं उन फरिश्तों की, जो शिदाद और गिल्लाज हैं, उनकी आंखें, भाई साहब ज़रा माइक म्यूट करें, उनकी आंखों में, यार ज़रा माइक म्यूट कर लो भाई, उनकी आंखों में खून है, जिसको कहते हैं ना ब्लड शॉट आइज। ये ज़रा गूगल करो ज़रा जाके, ब्लड शॉट आइज होती हैं जो आंखों के अंदर रेडिश टोन होती है ना। ये इसलिए था, मिर्ज़ा साहब ने लिखा, ये इसलिए था लेखराम पेशावरी इसलिए मारा गया कि उसने अपनी ज़बान की तेज़ी से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त को चाक करना चाहा, और खुदा की गैरत जोश में आई, और उसने अपने एक प्यारे मासूम का बदला लिया, और 3 साल के अरसे के अंदर अंदर वो गुस्ताख मारा गया। और इस तरीक पर मारा गया कि वो अपने ही घर में था, ईद का अगला दिन था, वो अपने ही घर में था, ऊपर गया और उसके पीछे एक बंदा गया। उस बंदे ने जाकर उसके पेट में चाकू उतार दिया, और वो बंदा आराम से निकल के, सबके सामने वो बंदा आराम से निकलकर सीढ़ियों से नीचे गया। उसको लोगों ने देखा भी, इवन ये कि लेखराम पेशावरी के घर वालों ने देखा, लेकिन वो पहचान ना पाए कि ये बंदा कौन है। और वो बंदा बाद में बाजार में जाता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद वो लापता हो गया, और उसके बाद उस बंदे का कोई सुराग नहीं मिलता। ये खुदा का एक निशान था, ये पेशगोई थी लेखराम पेशावरी की 1897 में जो पूरी हुई। तो ये चेक कर लें जाके। आपने पेशगोई का पूछा, तो और भी पेशगोई हैं, अब्दुल्ला आथम के हवाले से है, और एलेक्जेंडर डोई के हवाले से और भी पेशगोइयाँ हैं। तो वो पेशगोइयाँ पूरी हुई। इसके अलावा और भी निशान हैं। भुट्टो के मुतालिक पेशगोई थी, वो पूरी हुई। ठीक है, और भी पेशगोइयाँ हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि कौन सी पेशगोई पूरी नहीं हुई, तो अगर आप बताते तो मैं फिर आपको और मज़ीद बताता। ये मैंने आपको एक बता दिया लेखराम पेशावरी वाले।
यार तू जो बातें चौध रहा है ये मिर्जा कादियानी बकवास नहीं करनी, चुप कर नीचे। रमजान का महीना है, लानती हो। अल्लाह ताला तुम्हारी माओ के ऊपर रहम करे। पता नहीं कौन सी गंदी खुराकें खाकर तुम्हारी माओ ने तुम्हें पैदा किया। रमजान का महीना है, खुदा की लानत पड़ रही है तुम्हारी जबानों पर, तुम्हारी अकलों के ऊपर, तुम्हारी सोच के ऊपर। रमजान का महीना, लानती हो, शर्म करो। खुदा की लानत तुम्हारे पर यही है कि तुम्हें रमजान का ख्याल नहीं है यार। आम महीनों तो छोड़ दो, रमजान के अंदर रमजान के महीने में तुम लोग नहीं अपनी गंदी मनहूस जबान से बाज आते। खुदा का कहर नाजिल हो रहा है तुम लोगों पर कि तुम रमजान में भी नहीं सुधरते। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी भाई ठीक ठाक, खैरियत से। तबीयत वगैरह ठीक है? जी भाई ठीक ठाक है। मुझे कुछ हवाले चाहिए थे आपसे। कौन हो आप? पहले अपना तारुफ करवाओ भाई। मैं मुस्लिम हूँ। ठीक है, कहाँ से बात कर रहे हो? मैं पाकिस्तान से। ठीक है, सुन्नी हो या शिया हो भाई? मैं सुन्नी हूँ। अच्छा ठीक है, कौन से वाले चाहिए आपको? जी, कौन से वाले चाहिए, किस वाले से? जैसे हम मुसलमान हैं तो मुसलमानों पे ज़कात फ़र्ज़ है ना, जी। और ये क्या नाम है इसका, सदका भी, नमाज फ़र्ज़ है ना, जी। हज भी फ़र्ज़ है, ओ भाई सभी फर्ज है, आगे चलो ना। जिहाद भी फ़र्ज़ है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बढ़ गया भाई। ओ भाई सभी फर्ज है, आगे चलो। सवाल क्या है पूछ रहा हूँ मैं? कहानियां क्विज खेल रहे हो मेरे साथ? क्यों नहीं जाते हो आप जहाद पे, क्यों नहीं जाते हो? जी। कौन सा जिहाद? ये दहशतगर्दी जिहाद है? दहशतगर्दी नहीं, दहशतगर्दी को जिहाद बोल रहे हो? दीन के लिए, दीन के लिए। ठीक है, आप अभी नमाज पढ़ रहे हो? आप नमाज फर्ज है? हमारे इधर जी बिल्कुल है। नमाज पढ़ रहे हो अभी? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह नमाजें पढ़ रहे हैं हम लोग तो। नहीं, अभी पढ़ रहे हो नमाज इस वक्त? नहीं, इस वक्त नहीं पढ़ रहा हूँ। क्यों? हो गई नमाज। अभी क्यों नहीं पढ़ रहे? हो गई। हो गई ना? जी तो नमाज फर्ज है हो आप, चुकी है। जी यानी अभी नमाज का टाइम नहीं है। जी। तो बस यही बात है। जिहाद फर्ज है, लेकिन वो अपने वक्त पर फर्ज है। जैसे नमाज फर्ज है ना, लेकिन आप हर वक्त नमाज नहीं पढ़ सकते। जब नमाज का वक्त होगा उस वक्त पढ़ोगे। जहाद तो हर वक्त फर्ज है ना, जो आपके दीन को, जो दीन के ये बारे कहाँ में लिखा हुआ है जिहाद हर वक्त फर्ज है? ये कहाँ लिखा हुआ है भाई? हर वक्त का लफ्ज कहाँ से लिया आपने? हर वक्त का लफ्ज कहाँ से लिया आपने? अच्छा, हर वक्त नहीं फर्ज है यानी कि? यार मैं कहीं आपसे लिखा हुआ है कि हर वक्त ही तलवार निकाल के बस लगे रहो, लोगों की गर्दनें मारते रहो? लिखा हुआ है कहीं पे? अच्छा, मैं ये समझा रहा हूँ। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना यार। नहीं आबिद भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखें, मैं आपको खुदा न खास्ता मैं ग्रिल नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है भाइयों, आप मेरे, मैं देखो, अगर कोई चीज फर्ज है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 24 घंटे ही आपने वो काम करना है। जैसे हज फर्ज है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे ही हज करते रहो। माशाल्लाह, आपने हज पढ़ा हुआ है? नहीं, अभी मैं जाऊंगा हज पे। चलना है साथ? इंशाल्लाह। दोनों भाई चलेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह। है पैसे हैं हज के? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने का हो रहा है पाकिस्तान से? जी, कितने का हज हो रहा है पाकिस्तान से? यही कोई 6-7 लाख रुपए का हो रहा है तकरीबन। हाँ, इतने का। यहाँ से ज्यादा लूट रहे हैं, यहाँ से कनाडा से ना। तो 6-7 लाख रुपए हैं आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह है। तो किया क्यों नहीं अभी तक? हज क्यों नहीं किया? हाँ, हज क्यों नहीं किया अभी तक? जब बुलावा होगा जब जाएंगे ना। ऐसे क्या मतलब, कोई खत आएगा कोई ऊपर से? फर्ज है, करो हज जाके। जी बिल्कुल। ओ भाई, अगर आपने फर्ज अभी है तक तो क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं किया? मैं, जब मेरे वसाइल होंगे तो मैं जाऊंगा। हाँ, मेरे वसाइल होंगे तो जाऊंगा मैं। अच्छा, अभी आपके वसाइल नहीं है क्या? हाँ जी, वसाइल नहीं है अभी। जी चलो, मैं अच्छा, आपको दूसरी भेज बात यह है कि नमाज जो है ना, देखो सुनो मेरी बात सुनो। मैं जिहाद आपको फर्ज भेज है। देता हूँ, आप चले जाओ। जिहाद भेजोगे मुझे? जी है पैसे आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह है।
अच्छा, कितने पैसे भेज सकते हो मुझे? पैसे नहीं भेज सकता हूँ, आप इधर आओगे मैं आपको भिजवाऊंगा, आपको मैं अम्मी टिकट अब्बू का लेके तो दूंगा। करवा- भाई तू मुझे सऊदी अरब तो नहीं भिजवाएगा? कहीं और ना भिजवा दे, कहीं ऊपर ना भिजवा दे। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे, नहीं ऐसा नहीं। तो उधर मैं यहाँ से नहीं जा सकता कनाडा से? आप कनाडा से फिर आप इधर पाकिस्तान आ जाएं, इधर एयरपोर्ट से आप, मैं आपके यहाँ से टिकट भी करवा दूंगा और वीजा भी लगवा दूंगा। तुम एक काम करो ना, तुम वहां से करवा दो ना, मेरी बात सुनो, तुम वहां से करवा के ना पूरी हज की बुकिंग करवा के मुझे भेज दो टिकट। चलो ठीक है। कब भेजोगे? यार रिकॉर्ड करना है यार मानी भाई की बात रिकॉर्ड करना है, मैं चलाऊंगा बाद में ना। रिकॉर्ड देखो करो, इसकी मुसलमान का ना, अम्मी और अब्बू को भेजूंगा मैं ये रिकॉर्डिंग। मुसलमान की एक जबान होती है आबिद भाई। बेशक बेशक बेशक। अब आपने वादा किया है ना, आप मुझे हज पे भेजोगे, कब भेजोगे? जी, जब आप बोलोगे। इस साल? कब इस साल ठीक है? इस साल ठीक है? साल होता है जी, इसी साल होगा हज। तो एक काम करो, फिर मेरा हज बुक करो, ठीक है? जी, पूरी उसकी जो बुकिंग है $3-4 हज़ार आप जो भी मुझे है। अपने पासपोर्ट की, आप मुझे अपने पासपोर्ट की तस्वीरें भेजो, NIC की तस्वीरें भेजो। चलो ठीक है। ठीक है ना? या एक काम करो ना, जी जी। जो पैसे आपने लगाने वो पैसे आप मुझे भेज दो ना, मैं खुद करवा लेता हूँ यहाँ नहीं पैसे नहीं ना, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे मुझे क्या भरोसा कि आप जाओ नहीं जाओ। से। तो मुझे क्या भरोसा, आप मेरे पासपोर्ट की और NIC की तस्वीरें लेके रख लो अपने पास। नहीं, मैं- अल्लाह माफ करे, मैं उनका क्या करूंगा? तो मैं, अल्लाह माफ करे, मैं आपके पैसों को क्या करूंगा भाई? पैसे तो देखो आप खा सकते हो, प्लाट ले सकते हो, मोबाइल ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो, मगर मैं आपके पासपोर्ट तो आप भी तो मुझे मेरे NIC मुझे कोई आना ही नहीं। नहीं, आपके ना नहीं, आपके आप ना मेरा तो मुझे पासपोर्ट- पैसे देगा ना, भाई तो आप मुझे मेरा बाइक पासपोर्ट देगा। लेके, मेरा NIC लेके मुझे किसी चक्कर में अंदर करवा दो FIA में कि भाई ये कादियानी बंदा है, ये कोई तबलीग करता है, ये वो। फिर यार तो आप इतना क्यों डरते हो यार? डरने की आप तो, आप क्यों डर रहे हो पैसे देते हुए? मैं पैसे देते हुए- $4-5 हज़ार डरने की क्या बात है यार? चलो आप मुझे अपने मुल्क बुलवाओ, वहां से आप मुझे भिजवाओ, मैं आऊंगा। बोलो। अच्छा ठीक है, मैं मैं अब कहीं नहीं आपको, डरूंगा। भाई अगर मेरे इतने वसाइल होते तो मैं आपको बोलता मुझे हज करवाओ। यार देखें, मैंने आपसे इनकार नहीं किया ना, मगर अब अब आपने वादा कर लिया ना, एक काम करो ना, बिल्कुल आपने वादा किया है, आप एक काम करो, आपने मुझे हज करवाना है, जैसे मर्जी करवाओ, मैं उधर जाऊं या आप मुझे पैसे भेजो, ये इससे आपको गर्ज नहीं होनी चाहिए, आपने मुझे हज करवाना है। नहीं बोला मैंने, पैसे भेजने का नहीं बोला मैंने, हज का कहा है, ठीक है ना? तो हो वही ना, पैसे आप हज इसी तरह करवाओगे ना कि आप मेरी हेल्प करोगे ना, मेरे वसाइल, मैंने आपको कहा मेरे वसाइल नहीं है। ना 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 भाई वो आपको हज नहीं, बीच में नहीं बोलना जी। आबिद भाई, मैंने आपको क्या कहा, एक मिनट सुने, मैंने आपको क्या कहा कि मेरे वसाइल नहीं है। एक मिनट सुनो, तो सुनो आप, मैंने आपको कहा मेरे वसाइल नहीं है, आपने कहा नादिर भाई मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप अपने वादे पर कायम रहो, एक काम करो, मुझे पैसे भेज दो, मैं खुद यहीं से चला जाऊंगा, मैं आपको ना सारी रसीदें, मैं यहाँ पर 400 बंदों के सामने कह रहा हूँ, मैं लाइव के ऊपर रोजाना होता हूँ यहाँ पर, ठीक है? मैं आपको सारी रसीदें, एक एक चीज में, बल्कि इवन ये कि खाना काबा में खड़े होके आपको ना बेशक वो कैमरा ओपन करके सारा दिखा दूंगा। अच्छा आप यहाँ पे आ आप जाए, बताओ मैं कि आपको आपको बोलूं, अलाउ है आप आज मुझे- उधर के नहीं? हाँ जी, यार, अलाउ आप है, सबर अलाउ है, करो। वो छोड़ो, अलाउ है वो, कोई नहीं। करो। एक इफ्तिखार साहब एक मिनट जरा, जी आबिद भाई। आपसे मैंने कहा, आप अब देखें, अब जब मैं आपका वीजा लगवाऊंगा, आपका पासपोर्ट होगा तो मैं सर मैं लगवाऊंगा। लगवा लूंगा ना, मेरे बड़े दोस्त हैं, वीजे का इशू नहीं है, मेरे पास कनेडियन पासपोर्ट है सर, मुझे वीजे की जरूरत नहीं है, मैं फ्री जा सकता हूँ। वीजे की जरूरत नहीं है, फिर आप साहिब हैसियत कैसे नहीं? फिर तो आप उनको बोल सकते हो, वो आपको भिजवा ओ भाई देंगे। मुझे वीजे की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ टिकट चाहिए और हज वहाँ पे जो बुकिंग वगैरह होती है, जो सऊदी गवर्नमेंट को देना होता है, वो पैसा चाहिए बस। अच्छा तो आप इधर आ जाओ, मैं आपको यहाँ से टिकट यार उधर क्यों आऊं मैं? हज मैंने उधर करना है, पहले मैं आपके पास जाऊं, फिर मैं वहां से उधर जाऊं, इतना लंबा मुझे वाया पड़ेगा, सीधा मैं यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ूंगा यहाँ से। तो आप यहाँ से आने में क्या इशू है? तो हम बस मिल यार भी ये लेंगे ना, तो- ये ना बस नहीं, ना आप ऐसी मैं ना ही वाली- समझू, मैंने यानी आपके कि साथ नहीं, आप ना नहीं समझे, मैंने आपके साथ वादा किया है तो मैं पूरा करूंगा, फिर आप भी वादा यार आबिद भाई अगर वादा किया तो मेरी आसानी करो ना, आप पैसे भेज दो, मैं यहाँ से सारा करवा लेता हूँ खुद ही। यार पैसे तो यार कोई भी ऐसे किसी को नहीं भेजता, जिस मकसद के लिए है, जिस मकसद अच्छा के एक लिए काम मैंने करो, आपको मेरी बोला, बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, चलो पैसे आप ना भेजो, ठीक है? पैसे ना भेजो, एक काम करते हैं, ऑनलाइन ना बुकिंग आप करवा दो। अच्छा आप अपने भेजो पासपोर्ट और एजेंट वो में नहीं, एक मिनट सुने, ठीक है? मेरे दोस्त की एजेंसी है, वो जर्मनी में होता है मेरा दोस्त, उनकी एजेंसी है, वो उम्रा और हज करवाते हैं,
अच्छा, उनसे कहाँ कंसेशन भी करवा लो, जर्मनी में होते हैं, ठीक है। नहीं कहाँ पे वो उम्र और हज कहाँ करवाते हैं? सऊदी अरब में। और कहाँ होता है? पाकपतन में होता है कहीं सही उमरा है। और हज? भाई मैंने कहा उमरा और हज पाकपतन में होता है, सऊदी अरब में नहीं, होता है ना। सऊदीया में ही होता है। जी जी। हाँ तो फिर यार एक काम करो ना आबिद भाई, यार इतने देखो मेरी बात सुनो, मेरी सहूलत करो, चलो सारे पैसे ना भेजो, $5,000 लग रहे हैं ना, उसमें 2,500 भेज दो, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो ये आपने आपकी ये ख्वाहिश है, मैं आपको बोल रहा हूँ आप अपना मेरे पास भेज दो, मैं आपको लगवा यार दूंगा। मैं फिर ना ही समझूंगी यार, ये क्या बात है यार। यार ना क्यों समझ? देखो जो बंदा किसी की हेल्प करना चाह रहा होता है ना, इतनी शर्तें नहीं रखता वो सीधा बोलता है यार नादिर भाई अपना अकाउंट नंबर भेजो, मैंने आपकी हेल्प करनी सर, आप लाइव पे हो मैंने तो आपके सारा पास दिन। अपना मोबाइल नंबर देखो नीचे कमेंट में भेज दो, और ये मेरा रियल नंबर है। नहीं मोबाइल, एक मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। आप मुझे व्हाट्सअप कर दो। आपके बंदे स्मगल करते हुए ऐसे वहां से? नहीं नहीं, मैं नहीं स्मगल करता हूँ, मैं नहीं, ये अपना FIA कारोबार वाले पता है, संभालता हूँ। FIA वाले पता है, आप जैसे भाइयों को मतलब कोई खुदा ना खास्ता आप फंस ना जाओ, क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं देना चाहिए था आपको, अच्छा। क्योंकि अगर नहीं, आप इतनी अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 बोले। मैंने कहा FIA वाले ना वो फिर ना आपके लिए कोई मसला पैदा ना करें। नहीं नहीं, हमारे लिए वो मसला नहीं पैदा करेंगे। जी अच्छा, एक काम करो ना, मुझे आप पैसे भेज दो, ठीक है। पैसे नहीं भेज सकता हूँ ना मैं आपको हज पे भेज सकता हूँ, पैसे नहीं भेज सकता। हज पे तो यहीं से भेज दो ना, हाँ यहीं से भेज दो कनाडा से। चलो, मुझे क्या पता आप हज करोगे नहीं करोगे। नहीं चलो एक काम करो, मेरी टिकटें करवा दो आप, बाकी जो आप हज का जाओ जो तो- खर्चा होगा ना, जी जी जो बाकी जो हज का खर्चा होगा ना, जी ठीक है, वो खुद मैं बेयर कर लूंगा, सिर्फ आप मेरी टिकटें करवा दो, 4-5 लाख की टिकटें हो, ठीक है। अच्छा सही। अच्छा अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। जी टिकट करवा दोगे? देखें, ना मैं बदतमीजी करूंगा ना आप जी। करोगे, ठीक है ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत ये नहीं कि हम किसी के साथ बदतमीजी करें या गाली गलौज करें, ठीक है ना। तो मिर्ज़ा साहब ने हज किया? नहीं, क्यों? रास्ते का अमन नहीं था, हाँ, रास्ते का अमन नहीं था। क्या अमन नहीं था रास्ते का? कोई बता तो रहा हूँ। खतरा था? हाँ जी, जब बंदा दीन के लिए निकल जाता है ना, फिर वो ना अपनी जान देखता है ना माल देखता है, वो फिर निकल जाता है ठीक है, दीन के रास्ते में। ठीक है। और कुरान पाक की आयत में भी है, मेरा ख्याल से मेरे से नबी पाक ने हज किया। अब आप पहले मेरे आप बात सवाल का जवाब दे दें, मैं जो आपसे कर रहा हूँ। जी कुरान पाक की आयत भी है कि नेकी के रास्ते पे रोकने वाला वो भी जालिम है, ठीक है ना। तो फिर मिर्जा साहब ने हज क्यों नहीं किया? ठीक है, नबी पाक ने हज किया। यार देखो, हम तो उनको नबी मानते हैं, आप भी मान रहे हो, तो फिर उन पे आप क्यों इशू उठा रहे हो? मैंने कोई आपसे इशू सवाल किया। नहीं, इशू नहीं उठा रहा, ये इशू उठा इशू रहे नहीं हो। उठा रहा, पूछ रहा हूँ आपको। आप कह रहे हो जो बंदा नेकी के रास्ते पे निकल पड़ता है ना, जो बंदा नेकी के रास्ते पे निकल पड़ता है, पीछे नहीं मुड़ता। उन्होंने हज किया है, उन्होंने हज किया है। ठीक है, कितने किए हज? जितने अल्लाह पाक ने उनको तौफीक दी उन्होंने उतने हज किए। फिर भी कोई 5, 6, 10, 12 कितने किए? यार ये अब इसका इल्म नहीं है कि कितने किए, बहरहाल हज किया है। हज किया, जी ठीक है। नबी पाक ने एक हज किया, जी ठीक है। 23 साल दौरे नबूवत है और एक हज किया हजूर ने। जी। 22 साल तक हज क्यों नहीं किया? यार जब मैंने आपसे क्या कहा, जब अल्लाह पाक ने एक काम का कह दिया ना कि ये इस बंदे ने ये काम करना है, अब फर्ज करो मेरे जिम्मे अल्लाह पाक ने लगा दिया कि मैंने आज के दिन में एक काफर को मुसलमान करना है, तो मैं एक ही काफर को मुसलमान करूंगा। मैं ये नहीं मैं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ ओ भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ 22 साल तक नबी पाक ने हज क्यों नहीं किया? यार मैंने आपसे क्या कहा कि अल्लाह पाक ने जब मेरे जिम्मे एक काम लगा दिया, मैं 10 साल में एक काफर मुसलमान करूंगा, तो मैं एक ही करूंगा, मैं 100 काफर नहीं मुसलमान कर सकता हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने नहीं वो कहा, अल्लाह पाक की मर्जी नहीं थी। जब अल्लाह पाक की मर्जी होती
तो वो 2 हज भी करते, 3 भी करते, 4 भी करते, 5 भी, 22 साल में वो बात 22 पता क्या है? हज भी कर सकते। सुन लो, बात पता क्या है? जी मिर्जा साहब के ऊपर ना आपके उलमा ने फतवा लगाया कुफर का, और वो मिर्जा साहब को कौन से उलमा ने? सुनो आप ना, मुझे सुन साथ नाम भी बताएं ना। भाई। आप एक तो पीछे शोर में बैठे, थोड़ा साइड पर होके बैठो ना, पीछे शोर है आपकी तरफ से, जी बोले। थोड़ा शोर है। अच्छा, आपके उलमा ने मिर्जा साहब के ऊपर कुफर का फतवा लगाया होता है। कौन से उलमा ने? ओ भाई, कौन से उलमा है? आपके मुसलमान उलमा, जो आप जिनको मुसलमान कह रहे हो। यार देखें, एक जी। सुन्नी है, देवबंदी है। नहीं, सुन्नी देवबंदी नहीं है, मुसलमान। हम मुसलमान ही समझते हैं भाई। एक मिनट, हम मुसलमान ही समझते हैं ना, हम फर्क नहीं करते भाई। तो क्यों लगाया उन्होंने फतवा? जो भी है, कुफर का फतवा लगाया उन्होंने, ठीक है। सुनो बात, सुनो। अब मैं अगर अब सुनो ना, आप बात तो इसका सुनोगे जवाब भाई। आपको ओ भाई, मैं अगर एक आपके मिनट साथ कोई ऐसी दीन यार, की बात अगर कोई एक गलत करूंगा तो मेरे ऊपर भी उलमा फतवा लगा देंगे कुफर ओ का। नहीं, उन्होंने आपस में भी लगाए हुए ना, एक दूसरे को भी कहा हुआ उन्होंने। आप कौन हो? सुन्नी हो, बरेलवी हो या देवबंदी हो? आप मैं बरेली हूँ। बरेलवी हो ना, तो आपने देवबंदियों के साथ शादी नहीं करनी। क्यों? आपके जो थे ना अहमद रजा खान बरेलवी साहब, वो कह के कुरान गए। पाक में है या हदीस में है? नहीं, हाँ है। अहमद रजा खान साहब ने कहा है ना, आपके जो थे ना बुजुर्ग जो थे बड़े, उन्होंने कहा हुआ है। उन्होंने कहा कि देवबंदियों, जो सुन्नी मर्द है ना, वो देवबंदी, वहाबी, शिया वगैरह के साथ शादी नहीं करेगा। वो नाजायज, वो जिना खालिस होगा। आया ये कुरान पाक में आया है? होगा, जाहिर है, तभी तो आपके बड़े ने बयान किया, आया होगा ना कहीं ना कहीं तो। नहीं, आप मुझे साबित करें ना। मैंने उनके नहीं तो मुंह से फिर आला मैंने हजरत, आपके आला हजरत साहब क्यों कह के गए फिर? क्या कह के गए आला हजरत साहब? सिगरेट लगाइए। जी सिगरेट पी रही हो साथ साथ? जी चलो ठीक है, फिर सिगरेट पियो, बाद में आपसे बात करता हूँ। जी खान साहब ऊपर। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी मोहसिन भाई, हाँ जी। भाई जो बंदा सिगरेट लगाएगा बीच में दौरान मुकालमा सिगरेट पिएगा, उससे बात नहीं होगी। जी मोहसिन भाई। भाई तो कहाँ से हो? भाई मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ। मैं रबुआ से हूँ। रवा से अहमदी हो भाई? जी जी जी। ठीक है। कब लाइव ज्वाइन किया आपने? मैं आज ही आया हूँ। ठीक है मोहसिन भाई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ जी। ठीक है, और सब ठीक है, खैरियत है? हाँ सब ठीक ठाक इधर रबुआ में। चलें ठीक है, दुआ में याद रखें भाई, ठीक है? ठीक होगा, ठीक। जज़ाकल्लाह, ओके जी। अपना खान ऊपर जो बैठे हुए ना, खान जी, सैर साहिबा आपको नहीं उठाएंगे ऊपर। आपको ना बहुत इज्जत दे दी, आपको इज्जत रास नहीं है। बदतमीज खातून हो आप, बदतमीज नहीं बल्कि डबल ट्रिपल फोर्थ टाइम बदतमीज हो, इसलिए आपको नहीं उठाएंगे ऊपर। जी खान जी, माइक खोलें जरा ऊपर। जी खान जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? खैर खैरियत है? जी जनाब, ठीक ठाक, खैरियत से। कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? जी मैं पाकिस्तान से हूँ। जी जी खान जी, कोई सवाल है भाई के ज़हन में? मेरे जहन में यही सवाल है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वाले जाहिर नहीं हुए, आप लोग बोल रहे हैं कि भाई वो कभी जाहिर भी नहीं होंगे। अच्छा जी, इमाम मेहदी जो है ना, वो इमाम मेहदी हाथों, अलैहिस्सलाम जाहिर होना है उसने। मेहंदी तो खान साहब दुआ सुने, करनी है। मेहंदी तो हाथों पे लगाई जाती है ना, तो मेहंदी, इमाम मेहंदी तो कोई लफ्ज नहीं है ना भाई। मेहदी मैंने बोले, मेहंदी नहीं बोले। ठीक है, इमाम महदी। जी जी खान साहब। जी जी, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। हाँ, क्या है उसमें? मैंने बोला है कि उसने जाहिर होना है, उसने दुआ करना है। आप कैसे बोल सकते हैं कि उसने जाहिर नहीं होना? कब जाहिर होना? जब अल्लाह पाक ने जिस टाइम लेके दुजाल आए, दुजाल ने भी तो आना है ना। दुजाल ने? जी जी। किधर है इमाम मेहदी, किधर है अभी आपके? मैंने बोले दुजाल आए भाई, आपसे पूछ रहा हूँ। हर चीज का अपना एक टाइम है ना। अजूज मजूज अभी सुन तो लो ना, अजूज मजूज के पीछे पड़ गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये इमाम महदी किधर है अभी? कि हर चीज का एक अपना टाइम है ना। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जिस टाइम अल्लाह पाक ने हुक्म दिया तो वो आ जाएंगे ना। तो आप लोगों ने पहले से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जो है ना, आपको कैसे पता लगेगा कि वो आ गए? कैसे पता लगेगा आपको कि वो उसने जाहिर होना है मक्के
जी आपको क्या हुआ? उसने जहर होना है मक्के जी आपको क्या हुआ? उसने जहर होना है मक्के जी आपको क्या हुआ? उसने जहर होना है मक्के जी आपको क्या हुआ? उसने जहर होना है मक्के में। खुरासान से जाहिर होगा नहीं जी, तवाफ करते करते भाई मेरे खुरासान से सामने। उसकी फौज खुरासान से जाएगी सुनो भाई, जी उसके फौज का सिपह सलार होगा, ठीक है। जी। मंसूर अली नहीं, एक हदीस में तो खान उसके फौज सुने, का एक सिपह हदीस में सलार तो होगा, एक हदीस में और तो लिखा फौज हुआ यहाँ भाई से जाएगी और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वो मक्के में हरम पाक में तवाब करते करते जाहिर होंगे। आपने बोले कि मिर्जा साहब आज कैसे के दिन जाहिर जा ही होंगे नहीं मतलब सकते, रुकावटों भाई की साहब वजह कैसे से। जाहिर होंगे? आप कैसे पहचानोगे कि इमाम मेहदी है वो? जी जी, वो खुद अपना तारुफ करवाएंगे, ये कौन सी बात है? कि मैं इमाम मेहदी हूँ? जी जी, उनको कैसे पता लगेगा? हरम पाक में वो उनको कैसे उस पता टाइम लगेगा? पता लग जाएगा कैसे? वो तवाफ करते करते मैं आप गए हो हरम पाक में? नहीं नहीं, आप कह रहे हो कि उनको पता नहीं, लग आप जाएगा, हरम पाक कैसे में गए पता हो? लगेगा? मैं सऊदी अरब 10 साल रहा। मैं मस्जिद नबवी में आपने ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि वो अभी यार ये सवाल नहीं है ना, मैं पूछ रहा हूँ भाई, सऊदी अरब वाले भाई इतने बड़े बड़े एक घंटा हो गया, मैं घंटे से ज्यादा हो सर गया मैं आपके पूछ रहा हूँ ब्लॉग उनको पे। इमाम मेहदी को, मैं एक मिनट, मैं पूछ रहा हूँ इमाम महदी को कैसे पता लगेगा? तवाफ करते करते अल्लाह ताला कोई दिल में इल्का मैंने करेगा, मस्जिद कोई वही नबवी करेगा। में- मैंने मस्जिद नबवी में मैंने वो वैसा जियारत की है कि जब मैंने ओ भाई मैं नहीं पूछ रहा आपसे कि जियारत की, कब्र अमानत और ओ चौथी भाई खाली मैं नजर आई ये है। नहीं मेरी पूछ बात रहा, सुने मेरा जरा। ये सवाल नहीं है यार, ये इतने आप- बड़े बड़े नहीं, ये नहीं, हो जिधर गए। से इमरान आप खान, हंसते हैं, फिर उधर से ये नहीं पूछ रहा हूँ, उधर से वो नहीं पूछ रहा इमरान हूँ। खान ना, अभी बहस आपने की है। इमरान खान सही बोलता है, मेरी कौम का दिमाग ऊपर नहीं जाता। कौम ना खोते खा खा कर उनका दिमाग बिल्कुल माउफ हो चुका है। मैं सवाल कुछ और कर रहा हूँ, जवाब आप कुछ और दे रहे हो। इमरान खान भी यहूदी है और आप भी उसी मसलक के साथ अपना कंटेक्ट कर यहूदी को वजीर आजम बना के बैठे हुए फिर। जी इमरान खान यहूदी है ना, जिस तरह आप लोगों को मानने वाले लोग हैं, इस तरह यहूदियों को पाकिस्तान में मानने वाले लोग हैं ना। अच्छा, यहूदी तो पूरे पाकिस्तान में मीनारे पाकिस्तान पर जलसे करते फिरता है। यहूदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया आप लोगों ने? है ना, पाकिस्तान में आप लोगों ने। तो मुझे लग रहा आप पक्के पटवारी हो भाई, आपका दिमाग पटवारियों वाला है फिर। पटवारी हो आप। मुझे मैं मुसलमान हूँ, आप लोग पटवारी हो आप, पहले पटवारी हो। सुनो, अच्छा ये बताओ इमाम महदी को कैसे पता लगेगा तवाफ करते हुए कि वो इमाम महदी? गुलाम मिर्जा का जो बाथरूम में अल्लाह करे उसका सांस निकला था, तो मैंने बोले ना दिया करे। तुम्हारी बाप किधर मरा था आपको नहीं पता? मैंने कहा तुम्हारी माँ ने आके बताया था कि मिर्जा साहब की वहां वफात हुई है। मुझे पता तो है, माँ उधर- मेरी माँ ने क्या बदतमीजी ना कर मेरे नाल। बदतमीजी तुम कर रहे हो ना मेरे साथ? बिल्कुल बदतमीजी ना कर। नहीं, मैंने कहा माँ- नहीं तो मैं तेरे पूरे खानदान वाले वैसा नहीं मैं गुस्से नहीं होना, गुस्से नहीं होना। तू नहीं गुस्सा, तू मैंने तुम जितने बड़े बाप के बच्चे हो ना, तुम सबको चीर के सुखाना मुझे आता है। मैंने बोले तो मेरी जान तू अभी तू बहुत छोटा है अभी तो, ठीक है? तुमने मूछें रखी हुई है ना, इसी से पकड़ के ना तुम्हें घुमा सकता हूँ मैं। तुम इतना बड़े बाप का बच्चा है तू। मेरा पकड़वा सकते हैं। ये देखें, बस ये आ गया। ये कहता मैंने हज किया है, कहता मैंने हज किया है खाना काबा के अंदर। ये जबान है मुसलमान की। दूसरे के अकाबरीन को गालियां दो, बदतमीजी करो और फिर आगे से ना गंदी जबान इस्तेमाल करो। भाई तेरा तो इमाम मेहदी आ गया भाई। तूने अपने इमाम मेहदी को भी ना यही बताई हो गाली ना, जो तूने गालियां दी है ना, तो जब वो आएगा ना तेरे सामने तो तू अपने इमाम मेहदी को बोलियो डैश मेरा, ठीक है ना? अपने इमाम मेहदी को भी बोलना जाके, जो तेरा आने वाला है। लानती लोग, खुदा की निगाह से गिर चुके हो तुम लोग। नादिर भाई चारों तरफ ना, मशरिक मगरिब शमाल जनूब, चारों तरफ लानते लानते फैली हुई हैं पाकिस्तान के ऊपर। नादिर भाई भी एक मिनट यार, एक मिनट। चारों तरफ ना, सुबह उठो, नहुसत की आंख आपके सामने, पूरी बस्ती पूरी पाकिस्तान की लानते पड़ी हुई हैं। क्यों भला? क्योंकि किरदार हमारी कौम के ऐसे, गंदी जबानें, गंदे कैरेक्टर, गंदे अखलाक, गंदा दिमाग, हर चीज ही गंद भर गया इस कौम के अंदर। कोई शऊर, कोई तालीम, कोई हुनर, कोई अखलाकियात नाम की चीज ही कोई नहीं। बात करते करते एकदम गंदी जबान पर आ जाते हो। सिर्फ एक बात मैं तुमसे पूछ रहा हूं भाई, कि भाई इमाम मेहदी को कैसे पता लगेगा कि वो इमाम महदी है? क्या उसको खुदा इल्हाम करेगा, वही करेगा? नादिर भाई
यार एक तो तू बीच में ही बोलता है यार, है तुम्हारे पास कुछ है नहीं, खाली हो तो मैं भी बीच में बोलते हो जी। ऊपर रिजवान जी, रिजवान साहब सलाम अलैकुम, माइक खोलें जी। नादर भाई अहमदी हो आप? जी भाई अहमदी हूँ जी। आप कौन है? खोलो ना रिजवान साहब, माइक खोलो। नादिर भाई ये पढ़ रहे हैं। यार एक मिनट आबिद भाई, रिजवान साहब माइक खोलो। रिजवान साहब माइक खोलो भाई। यार आबिद का जवाब दो यार, आबिद का। आप अहमदी भाई हो? नीचे उतार दूं? और नहीं अहमदी नहीं हूँ मैं भाई। बस ठीक है, तो फिर ये पूछ रहा हूँ ना, आप बात करो ना, खोलो माइक खोलो, वरना मैं नीचे उतार दूंगा। यार बात सुनो, क्या झगड़ा लगाया हो भाई यार? झगड़ा कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ आप बात करो, आबिद से बात हो गई है ना, मेरी मर्जी है ना, मैं जिससे मर्जी बात करूँ। आबिद से हो गई है ना बात, अब आपका नंबर है ना, मैं आपको कह रहा हूँ आप बात करो, कोई सवाल है तो कर लो, झगड़े वाली तो बात ही कोई नहीं है भाई हो आप हमारे। झगड़ा ना करो यार, मार मुर जाना सारे हैं। हाँ नहीं झगड़ा नहीं कर रहा मेरे भाई, मैं पूछ रहा हूँ कोई सवाल है तो भाई का कर लो, क्योंकि नीचे फिर दोस्त है ना। सवाल है ना। अच्छा ठीक है, करता हूँ 1 मिनट, नीचे दोस्त है ना रिजवान साहब, नीचे काफी लोग हैं, फिर अगर नहीं करना तो मैं आपको उतार देता हूँ नीचे, ठीक है? चलें उतार दें, कोई बात। चलो ठीक है, ओके। ये जो जगह है ना ऊपर, ये बात करने के लिए, सिर्फ बैठने के लिए नहीं है जी। आबिद साहब आप करो आप जी। जी ये जी आप कैमरे पहले बड़ी स्क्रीन करें। हाँ जी, कर लेता हूँ जी, खोलें कैमरा जी। आसिफ भाई जरा माइक म्यूट करो जी। ठीक है अपना आतिफ भाई, ठीक है करता हूँ, मैं करता हूँ जी। जी क्या है इसमें आबिद भाई, क्या दिखा रहे हो? आप पढ़ें। यार मैं कैसे पढ़ूं, छोटा लिखा हुआ है, ये तो शमसुद्दीन की पर्चियां लग रही हैं यार। पढ़ो, आप पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है? मुझे यार पढ़ने नहीं आता ना, ये देखे ना। हमारा मुल्क कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता, पर्ची भी खुद प्रोड्यूस नहीं करता, पर्ची भी किसी और से लेता है, पर्ची भी इंपोर्ट करते हो आप लोग। क्या लिखा हुआ भाई? यार पढ़ो ना। ये हाथ आपका है, किसका हाथ है ये फोन के अंदर कैसे आ गया हाथ? ये फोन के अंदर है ना, ये किसी ने भेजी है मुझे। बढ़ गए भाई, मैं इतना परेशान हो रहा हूँ यार, ये आपका हाथ कैसे दिख रहा है ये भाई मेरा आपको बताएगा पढ़ के, बता हमें। छोड़ यार, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा। पढ़ो यार। मैं हैरान हो रहा हूँ यार, इसका हाथ कैसे इस तरह, तो हाथ तो आता ही नहीं है। आपको मैं पूरा वो दिखा देता हूँ। ये क्या वो सालन बनाया? वो पतीली में क्या पड़ा है? पीछे क्या पड़ा है पतीली में? हाँ ये सालन है। क्या पकाया? ये आलू। इसको बंद करो। चलो ये नहीं दिखाना, चलो ओके। क्यों जी अपना काशिफ तल भाई स्क्रीन बड़ी करें जी। काशिफ हमीद साहब सलाम अलैकुम, माइक खोलें जी। जी वालेकुम सलाम जी। नादिर भाई इसमें कैसे हैं? जी बना जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है से। अच्छा नादिर भाई, मैं इधर आपके एक अहमदी हैं आतिफ भाई, मैं उनके साथ ही काम करता हूँ, इकट्ठे ही रहते हैं जी काशिफ भाई। तो ये आतिफ भाई ने मुझे आपस में गुफ्तगू होती रहती है। इनका ना आतिफ भाई ने मुझे कल बताया था मलेशिया से, करें इनके साथ। जी काशिफ भाई जी। तो कुछ मालूमात ही लेनी थी बेसिकली। मैं तो ना तो किसी भी फ़िरके पे यकीन रखता हूँ, और ना ही किसी मसलक से मेरा तल्लक है। मैं कोई अपनी मेरी एक लाइन होती है, लेकिन चलो डिस्कस, मालूमात में इजाफा ही होता है किसी से भी बंदा गुफ्तगू करे, तो इसलिए आपसे कुछ पूछना चाह रहा था मैं। जी काशिफ भाई जी। असल में मैं 2-3 चीज़ें उनमें अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा था। जैसे अभी मुसलमानों में ये एक तकरीबन, जहाँ तक तो मैंने खुद से स्टडी किया, उसमें तो अक्सर यही कहते हैं कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे उन्हें ज़िंदा उठा लिया गया और बाद में वो वापस आएंगे जी, ठीक है। और जबकि दूसरी तरफ जो आपके मुतलका जो फ़िरका है या जो कुछ भी है उसमें है कि नहीं वो फोत हो गए। तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता था जी। और दूसरा ये बात है कि मैं जाहिर सी बात है, कुछ किसी से जो मालूमात लेते हैं तो पहले पता होना चाहिए ना मालूमात देने वाला कौन है और वो किस चीज़ पे बिलीव रखता है।
जी। तो पहले आप बताएं ना, आप मिर्ज़ा साहब को आप मसीह मऊद मानते हैं या मेहदी आखिरुज़्ज़मान मानते हैं या नबी मानते हैं? तो उसके बाद जो मेरे सवाल हैं चलो उनको फिर क्लियर करते जाएं। काशिफ भाई, हम लोग ना, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से आपने सवाल किया। देखें, ये होता है तरीका सवाल करने का ना, पता लगता है कि यार इंसान कोई तहकीक की गर्ज से आया है। तो जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे तरीके से सवाल किया, इसके लिए शुक्रिया आपका। नाम मेरा नादिर है और आतिफ भाई हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, और यहाँ पर हम लोग लाइव करते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया आप आए। अच्छा, हम लोग मिर्ज़ा साहब को इमाम महदी और मसीह मऊद मानते हैं, और आने वाले इमाम महदी और मसीह को जो उम्मत में ज़ाहिर होना है, एक तो वो मसीह, वो पुराने वाले मसीह थे ना, वो फौत हो गए हैं हमारे अकीदे के मुताबिक। एक मसीह उम्मत में ज़ाहिर होने थे, उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबीउल्लाह कहकर पुकारा है, और ये दोनों सेम पर्सन हैं, एक ही वजूद हैं ये। तो जमात अहमदिया का ये अकीदा है कि जो आने वाले ईसा इब्ने मरियम थे, जो उम्मत में ज़ाहिर होने थे, वही इमाम मेहदी थे, और वही इमाम मेहदी हैं, और वो नबीउल्लाह भी हैं मकाम के अतबार से। ये जमात का अकीदा है। बाकी ये है कि हम जो पुराने वाले ईसा इब्ने मरियम थे, जो कि बनी इसराइल की तरफ भेजे गए थे, उनको हम वफ़ात याफ्ता मानते हैं, और इसके ऊपर कुरान मजीद की मुताद्दिद आयात हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं चंद एक उनमें से पढ़कर आपके सामने वो पढ़कर सुना सकता हूँ, अगर आप कहें तो। मैंने इख्तिसार के साथ बड़ा ब्रीफली आपको बता दिया है। नहीं, जाहिर सी बात है, जब कुछ सुनाएंगे, कोई आयत, कोई जिक्र करेंगे ही तो मेरी तहकीक कोई मुकम्मल होने की तरफ जाएगी ना। वैसे तो कोई भी मुझे कह दे तो मैं उस पर यकीन तो नहीं कर सकता ना। जी, ठीक है, ठीक है। पहली जो दलील है ना, मैं आपको चले देता हूँ, इख्तिसार के साथ आपको बताऊंगा, वैसे तो ये लंबा फिर चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, पहली दलील सूरह मायदा आयत नंबर 117, लिख लें आप, नोट कर लें, या इसको रिकॉर्ड कर लें, जितना भी ये बयान है ना सारा, इसको रिकॉर्ड कर लें आप। मैं साथ साथ लिख रहा हूँ जी। सूरह मायदा आयत नंबर 117, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि ईसा इब्ने मरियम से मैंने पूछा कि क्या तूने अपनी कौम को ये हुक्म दिया था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा माबूद बना लो? तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नहीं, मैंने सिर्फ उनको वही कहा जो तूने मुझे कहा। वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम, कि मैं उनके ऊपर निगरान था जब तक उनमें था। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, जब तूने मुझे वफ़ात दे दी, कुन्ता अंत रकीब अलैहिम व अंत अला कुल्लि शैइन शहीद। ये सूरह मायदा की आयत नंबर 117 है। इसके अंदर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि मेरी कौम के अंदर जो शिर्क फैला है वो मेरी वफ़ात के बाद फैला है। जब तक मैं उनमें था, उनका निगरान था, लेकिन मेरी वफ़ात के बाद उन्होंने क्या किया, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। तो इसमें जो लफ्ज़ आया ना, फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, इसका मतलब है वफ़ात, कि जब तूने मुझे वफ़ात दे दी तो मेरी वफ़ात के बाद मेरी कौम के अंदर शिर्क फैला, और मुझे नहीं पता कि फिर मेरी कौम ने मेरे बाद क्या किया है। ठीक है, दूसरी जो आयत है इसके ऊपर, वो है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 144। उसमें है तुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबलिहि रुसुल अफा इम माता औ कुतिलन कलबतुम अला अकाबिकुम, कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज अल्लाह के एक रसूल हैं, अगर ये फौत हो जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल फेर जाओगे? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबलिहि रसूल, कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज अल्लाह के एक रसूल हैं और आपसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। अब ये जो रसूल गुजरे हैं ना, ये या तो वफ़ात पाकर गुजरे हैं या कत्ल होकर गुजरे हैं। तो अल्लाह ताला इसके अंदर गुजरने की दो ही शक्लें बता रहा है कि ये नबी जो गुजरे हैं, इनका जो खला हुआ है इस जहान फ़ानी से, वो या तो बहालत मौत है या बहालत कत्ल है। इसी किस्म की आयत सूरह मायदा के अंदर अल्लाह ताला दर्ज करता है, उसमें यह है कि मल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूल कद खलत मिन कबलिहि रसूल, कि मसीह इब्ने मरियम सिवाय रसूल के और कुछ नहीं है, और आपसे पहले भी रसूल गुजर गए। तो हज़रत मसीह से पहले, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से पहले भी रसूल गुजर गए, फौत होके गुजरे, और मसीह अलैहिस्सलाम भी गुजर गए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले सारे के सारे रसूल गुजर गए और उनके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम शामिल थे। तो साबित ये हुआ
कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत सारे के सारे रसूलों का खला हो गया, यानी कि फ़ौत हो गए, इस जहान फ़ानी से चले गए, इस जहान को छोड़ दिया। तो ये दो आयत, ये जो आयतों का जोड़ा है, ये भी इनसे भी साबित होता है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए हैं। ठीक है। तीसरी आयत सूरह आराफ की आयत है, तीसरी आयत, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि फ़ीहा तहयौना व फ़ीहा तमूतूना व मिनहा तुखरजून, कि ए बनी नो इंसान, तुम इसी ज़मीन में रहोगे, इसी में मरोगे और इसी से मैं तुम्हें उठाऊंगा। तो इस आयत से भी ये साबित होता है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर जिंदा जिस्म समेत ऊपर नहीं गए, बल्कि ये आयत पाबंद कर रही है कि हर इंसान इसी ज़मीन में रहेगा, इसी में जिएगा, इसी में मरेगा और इसी से उठाया जाएगा। तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर आसमानों पर नहीं गए। ठीक है। अच्छा जी, चौथी आयत, इसके अंदर चौथी आयत मैं आपको बताता हूँ, सूरह यासीन की आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वह मन नुअम्मिर हो नुनक्किसु फिल खल्क अफला ताकिलून, कि जिसको हम लंबी उम्र देते जाते हैं उसको खिलकत में कमज़ोर करते चले जाते हैं। अगर मिसाल के तौर पे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अभी ज़िंदा हैं और उनकी उम्र इस वक्त तकरीबन बनती 2028 साल, तो कुरान मजीद की आयत की रूह से इस वक्त वो बहुत ही कोई ज़्यादा ज़ईफ़, कोई बुढ़े बाबे होंगे। ठीक है। और पहली बात तो ये है कि काशिफ भाई थोड़ा माइक म्यूट करें। नादर भाई एक मिनट हो, इसके जवाब मैं दे दूं? डिस्टर्ब नहीं करना बीच में। तो कुरान मजीद की जो आयत कह रही है ना कि जिसको हम लंबी उम्र देते हैं उसको खिलकत में कमज़ोर करते चले जाते हैं। अगर तो मिसाल के तौर पे ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म समेत आसमानों पर हैं और 2028 साल उनकी उम्र है, तो फिर आप देख लें कि इस वक्त उनके जिस्म का क्या हाल होगा। और मुशाहिदा और मुआयना भी यही है कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है, तो उसके जो आज़ा हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। ठीक है। उसकी ताकतें कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती हैं। उसको क्या हाल हो जाता है? तेरे जहन की बात नहीं, एक मिनट ज़रा, मेरे जहन की बात नहीं, कुरान मजीद फरमा रहा है भाई, मेरे जहन की बात नहीं है। ठीक है। इसके अलावा मैं उतार दूंगा नीचे, मैं नीचे उतार दूंगा आसिफ अली, मैं नीचे उतार दूंगा आसिफ अली, मैं नीचे उतार दूंगा। डिस्टर्ब ना करो यार, बैठ के सुनो ना, नीचे उतार दूंगा मैं। फिर एक और आयत सूरह नाल की है, सूरह नाल की, और अल्लाह ताला फरमाता है कि वल्लज़ीना यदून मिन दूनिल्लाहि, कि वो लोग जिनको ये अल्लाह को छोड़कर पूछते हैं, ला यखलुकून शैअन, वो कुछ भी पैदा नहीं करते, वह हुम युखलकून, जबकि वो खुद पैदा किए जाते हैं। अब जिन लोगों को अल्लाह को छोड़कर पूजा जाता है ना, उनमें ईसा अलैहिस्सलाम सर फहरिस्त हैं। अल्लाह ये फरमा रहा है कि जिन लोगों को ये अल्लाह को छोड़कर पूछते हैं वो कोई भी चीज़ पैदा नहीं करते, वो खुद पैदा किए जाते हैं। आगे सुने, फरमाता है अमवातुन गैरो आहियाइन वमा यशुरूना अय्याना युबसून, कि वो मुर्दे हैं ना कि जिंदा। ये सूरह अन्नाहल की आयत नंबर 21 और 22 है, लिख लें। अल्लाह फरमा रहा है कि अमवातुन गैरो आहियाइन, वो मुर्दे हैं ना कि जिंदा। अब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह को छोड़कर पूजा जाता है और चोटी, कह लें कि चोटी के शरीकों में से हैं जिनको खुदा के साथ शरीक बनाया गया है। खुदा ये फरमा रहा है कि ये सारे के सारे मुर्दा हैं, जिंदा नहीं है, और उनको तो ये भी शऊर नहीं है कि वो कब उठाए जाएंगे। काशिफ भाई पीछे चले गए आप जी। काशिफ भाई, मैं वो लिख रहा था ना, कॉपी लिया ना, मैंने लिख रहा था। ठीक है, ठीक है। ये हो गई 4 दलीलें। ये समझ आई आपको काशिफ भाई? जी जी, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, बिल्कुल मैं डीपली तरीके से मैं समझ रहा हूँ। ठीक है। ये जो सूरह नाहल वाली जो मैंने आपको आयत बताई है ना, इसमें अल्लाह ताला ये बता रहा है कि जिनको खुदा को छोड़कर पूजा जाता है या माबूद बनाया जाता है वो मुर्दे हैं ना कि जिंदा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना, वो उनको भी खुदा के सिवा पूजा जाता है, बल्कि वो तो अव्वल नंबर पर हैं। सबसे ज़्यादा शिर्क उन्हीं का किया जाता है, यानी कि उनको खुदा की ज़ात के साथ शरीक ठहराया जाता है, तो वो भी मुर्दा है। अगली आयत सुने, सूरह मरियम आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाता है वह औसानी बिस्सलाती व ज़काती मा दुमतु हय्या,
ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसने मुझे, खुदा ने मुझे ये वसीयत की है कि मैं नमाज पढ़ूं और ज़कात दूं मा दुम तू हय्या, जब तक मैं जिंदा रहूं। तो अगर मिसाल के तौर पे ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर आसमानों पे जिंदा हैं अभी, तो वो कौन सी नमाज पढ़ते होंगे? ठीक है, वो क्या ये हमारी वाली नमाज पढ़ते होंगे? अगर हम ये कहें कि हमारी वाली नमाज पढ़ते होंगे तो फिर ये नमाज उनको किसने सिखाई? क्योंकि ये जो गैर अहमदी मुसलमान है, इनका अकीदा तो ये है कि अल्लाह ताला ने वही और इल्हाम का सिलसिला बंद कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर तो वही हुई नहीं कोई ऊपर, उसका कोई जिक्र नहीं मिलता। तो खुदा ने लाजमन फिर इल्हामन वो नमाज सिखाई, और यही कुफर है। उलमा सारे ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वही और इल्हाम का सिलसिला बंद हो गया, तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम को नमाज कैसे सिखाई गई? दूसरी बात यह है कि वहां पर किबला कोई नहीं है, किबला रुख होकर नमाज पढ़ने का हुक्म है। फिर ज़कात के बारे में है कि जब तक मैं जिंदा रहूं मैं ज़कात दूं। अब ईसा अलैहिस्सलाम, जब इस आयत से यह पता लगता है कि जब तक वो जिंदा रहेंगे वो साहिब निसाब रहेंगे, यानी उनके ऊपर ज़कात लगेगी। तो ईसा अलैहिस्सलाम उधर ज़कात किसको देते हैं? कौन उनसे ज़कात कलेक्ट करता है? तो ये आयत भी बता रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, और जब तक वो जिंदा थे वो नमाज पढ़ते थे, ज़कात देते थे, और अब वो चूंकि जिंदा नहीं है इसलिए वो नमाज भी नहीं पढ़ते, ना वो ज़कात देते हैं। अगली आयत सुने, सूरह मरियम की आयत नंबर 34, वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझ पर सलामती है जिस दिन मैं पैदा हुआ, और जिस दिन मैं मरूंगा, और जिस दिन मैं जिंदा उठाया जाऊंगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने सिर्फ 3 दौर बताए हैं, पैदाइश का, मौत का, और मौत के बाद जिंदा उठाया जाने का। मौत के बाद, बीच का कोई दौर ही नहीं बताया ईसा अलैहिस्सलाम ने। अगर तो ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमानों पर उठाए गए हैं तो उनको यह फरमाना चाहिए था कि मुझ पर सलामती हो जिस दिन मैं पैदा हुआ, और जिस दिन मैं आसमानों पर गया, और जिस दिन फिर मैं मरा, फिर जिस दिन दोबारा मरने के बाद उठाया गया। तो 4 दौर बनते हैं, लेकिन 4 दौर का जिक्र नहीं है, सिर्फ 3 दौरों का जिक्र किया है, 3 अदवार का जिक्र किया है। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। ये हो गई 5वीं दलील। ठीक है, अच्छा 6ठी सुने जरा। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाता है कि वमा जअलना लिबशरिम मिन कब्लिकल खुल्द अफा इम्मिता फहुमुल खालिदून, कि ए नबी हमने तुझसे पहले किसी भी नबी को गैर मामूली लंबी उम्र नहीं दी, क्या तू मर जाए और वो जिंदा रहे? यानी ये नहीं हो सकता कि वो उम्र में तुझे क्रॉस कर जाए, तुझसे पहले के जिंदा है, फिर तुझे क्रॉस कर दिया और उसके बाद तेरे बाद जिंदा रहे। चलो भाई ये खैर है, इसको छोड़ दे, ब्लैक ही ठीक है अभी फिलहाल। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि हमने तुझसे पहले किसी भी नबी को इतनी गैर मामूली लंबी उम्र नहीं दी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कि तुझसे पहले का जिंदा हो और तुझे उम्र में क्रॉस करके तेरे बाद भी जिंदा रहे। यह सूरह अंबिया की आयत नंबर 35 है। वमा जअलना लिबशरिम मिन कब्लिकल खुल्द अफा इम्मिता फहुमुल खालिदून। ये देख लें आप। अच्छा जी, 7वीं आयत, ये सूरह सफ की आयत नंबर 7 है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि मैं अपने बाद एक ऐसे रसूल की बिशारत दे रहा हूं जिसका नाम अहमद होगा। अगर मिसाल के तौर पे ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं ऊपर आसमानों के ऊपर और उनका विसाल नहीं हुआ तो फिर उनका बाद भी नहीं हुआ, और अगर उनका बाद नहीं हुआ तो फिर अहमद रसूल भी नहीं आया जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अहमद रसूल का आना ईसा अलैहिस्सलाम का बाद यानी कि उनकी वफात साबित करता है। कोई शख्स अगर जिंदा हो तो उसका बाद ही नहीं होता, किसी भी शख्स का बाद उस वक्त कायम होता है जब उसकी वफात हो जाए। तो ईसा अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं सूरह सफ में कि मैं अपने बाद एक ऐसे रसूल की बिशारत दे रहा हूं जिसका नाम अहमद होगा, वो मेरे बाद आएगा। अगर गैर अहमदी मुसलमान जो देवबंदी, वहाबी, बरेलवी, शिया वगैरह ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमानों पर बैठे हुए हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं आए अभी तक, क्योंकि ये आयत बता रही है कि वो ईसा इब्ने मरियम जाएगा तो अहमद रसूल आएगा। इस आयत से भी ये साबित होता है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर कोई नहीं गए और उनकी वफात हो चुकी है,
और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद के नाम के साथ जाहिर हो चुके हैं। अच्छा जी, एक और आयत ना मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत सारी आयत। जी जी, अभी नहीं, आपसे बात हो चुकी है, थोड़ा सा और ना। अच्छा, हदीसें, चले मैं आपको ना 2-4 हदीसें बता देता हूँ। 6-7 मैंने आयतें बता दी हैं, 2-4 हदीसें मैं आपको बता देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ काना मूसा व ईसा हय्यैन लमा वसिअहुमा इल्ला तिबाई, कि अगर मूसा और ईसा दोनों जिंदा रहते तो उनको कोई चारा ना होता मगर वो मेरी इताअत करते। अब देखें ना, अब ये जो तफसीर इब्ने कसीर ने ज़ेरे आयत इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना, उसके अंदर कोट की हुई है। ठीक है, ये हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इसको अल यवाकीत वल जवाहिर उन्होंने भी इसको कोट किया है, और अल बहरुल मुहीत वाले ने भी इसको कोट किया है, और इसी तरीके से और भी मुख्तलिफ हदीसों की किताबों के अंदर। हदीस क्या है जी? लौ काना मूसा व ईसा हय्यैन लमा वसिअहुमा इल्ला तिबाई, कि मूसा और ईसा अगर दोनों जिंदा रहते या होते तो उनको कोई चारा ना होता मगर वो मेरी इताअत करते। साबित ये हुआ कि वो फौत हो गए हैं। अच्छा जी, और बताता हूं मैं आपको। हाँ, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कंजुल उमाल की हदीस है, ये भी नोट कर लें जनाब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मा मिन नफ्सिन मनफूसतिन फिल यौम याती अलैहा मिअतु सनतिन व हिया यौमा इज़िन हय्या। हजूर ने फरमाया कि आज कोई जानदार ऐसा नहीं कि उस पर 100 साल आए और वो फौत ना हो बल्कि जिंदा हो। यानी 100 साल के अंदर हर जानदार, बेशक वो इंसान हो या जानवर हो, कोई भी हो, वो मर जाएगा। 100 साल से ज्यादा हजूर फरमा रहे हैं कि आज के दिन कोई भी सांस लेने वाला नफ्स 100 साल से आगे नहीं जाएगा, वो फौत हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे तो हुजूर फरमा रहे हैं कि कोई भी सांस लेने वाला शख्स या जानवर, जानदार कोई भी, वो 100 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। तो मिसाल के तौर पे अगर ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा भी थे तो वो फौत हो गए। इसको कंजुल उमाल के अंदर भी ये आई है, और मुस्तदरक लिल हाकिम ने भी इसको कोट किया किताबुल फितन वल मलाहिम के अंदर। ये रिकॉर्ड बेशक आप कर लें, मैं आपको सिर्फ इख्तिसार बता रहा हूँ, खुलासा बता रहा हूँ। फिर यह है कि देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मसीहाओं का हुलिया अलग अलग बताया है। जो बनी इसराइल की तरफ जो रसूल भेजे गए थे ना, उनका हुलिया डिफरेंट था। जो उम्मत मोहम्मदिया में जाहिर होने वाले जो मसीह हैं, उनका हुलिया डिफरेंट है। जो बनी इसराइल की तरफ मसीह भेजे गए थे, उनका हुलिया हजूर ने बताया कि उनका रंग गोरा है, बाल गुंगरियाले हैं और सीना चौड़ा है। और जो उम्मत मोहम्मदिया में जाहिर होने वाले मसीह हैं, उनके बारे में बताया कि उनका रंग गंदुमी है, बाल सीधे हैं और सीना पस्त है। तो ये जो है ना इख्तिलाफ हुलियातैन, ये इससे भी पता लगता है कि वो जो आने वाला मसीह है, जो उम्मत में जाहिर होगा, वो अलग है, और वो जो बनी इसराइल की तरफ भेजा गया था वो बिल्कुल अलग है। और वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो पुराने जो बनी इसराइल की तरफ भेजे गए थे, वो जिंदा नहीं है। अच्छा जी, इमाम बुखारी जो है ना, इमाम बुखारी ने हजरत इब्ने अब्बास का कॉल कोट किया है अपनी जो किताब है उसके अंदर, और हजरत इब्ने अब्बास भी वफात मसीह के कायल थे। हजरत इमाम मालिक जो थे, हजरत इमाम मालिक फ़िक़ह के 4 आइम्मा में से एक इमाम, वो भी वफात मसीह के कायल थे। और मजमाउल बिहारुल अनवार, उसके अंदर ये हवाला है, हजरत इमाम मालिक ने फरमाया कि माता कमा मातू, आशा कमा आशू व माता कमा मातू, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहे जैसे बाकी दीगर अंबिया जिंदा रहे, और वो फौत हो गए जैसे बाकी दीगर अंबिया फौत हो गए। ठीक है जी, ये मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ। अगर आपको इसके डिटेल में हवाले चाहिए तो हज़रत इमाम मालिक, हज़रत इब्ने अब्बास, और आपको पता है, 1 मिनट भाई जरा माइक म्यूट करें। हज़रत इमाम बुखारी ने हज़रत इब्ने अब्बास का कॉल कोट करके ना बेसिकली अपना अकीदा भी बता दिया कि मेरा भी यही अकीदा है।
कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। जब आप किसी को कोट करते हैं ना किसी बंदे के बारे में, तो बेसिकली आप अपना अकीदा भी बता रहे होते हो। अच्छा जी, एक और हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बड़ी मशहूर हदीस है, आपने सुनी होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा को जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा होगा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे असहाबी असहाबी कि ये तो मेरे साहबा हैं, ये मेरे साहबा हैं। तो हुजूर को ये बताया जाएगा कि आपको नहीं पता कि आपके बाद इन्होंने क्या किया। तो हुजूर ये फरमाते हैं कि उस वक्त फिर मैं यही कहूँगा जिस तरह खुदा के एक साले बंदे ने कहा कि जब तक मैं इनमें था इनका निगरान था, जब तूने मुझे वफात दे दी तो तू ही इन पर निगरान था। अब देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो आयत है ना सूरह मायदा की आयत नंबर 117, वहां पर जो लफ्ज़ तवफ़ा है जिसके ऊपर इबाम पैदा किया जाता है, उसकी तशरीह अपनी वफात से कर रहे हैं। फरमा रहे हैं कि जिस तरह से मेरी वफात के बाद मेरे कुछ सहाबा बिगड़ गए, ऐसे ही सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आपकी कौम के अंदर शिरक आया। तो जिस तरह से मैं बेखबर हूं अपनी वफात के बाद कि मुझे नहीं पता कि मेरे साहबा ने क्या किया, ऐसे ही सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम बेखबरी का इजहार कर रहे हैं कि उनको नहीं पता कि उनकी वफात के बाद उनकी कौम ने क्या किया। तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की वफात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है, कुरान से भी साबित है। हज़रत इमाम बुखारी का हवाला मैंने आपको दे दिया, हज़रत इब्ने बाज़ का, हज़रत इमाम मालिक का, इसके अलावा और भी बुजुर्गान दीन, तफसीर मजमुल बयान, तफसीर कबीर, पता नहीं कौन कौन सी तफसीर है, तफसीर अल-मुरागी, ये सारे जो बुजुर्ग आइम्मा, ये सारे के सारे सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के कायल थे। साबित ये हुआ कि आप ऊपर जिंदा जिस्म समेत आसमानों पर नहीं है, बंदा और बशर ऊपर नहीं जाता। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर, भाई एक मिनट, बंदा और बशर ऊपर नहीं जाता। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 93 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा हुआ, कुफार मक्का ने यह कहा कि ऊपर जाओ, आसमानों में किताब लेकर आओ, उसको हम छुएंगे पढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह जवाब सिखाया कि तू उनको कह दे, कुल सुबहान रब्बी हल कुंतु इल्ला बशर रसूल, कि मैं तो महज एक बशर रसूल हूं, ऊपर नहीं जा सकता। अगर यहां पर आप कहो जी अल्लाह ताला तो हर चीज पे कादिर है कि इंसान को ऊपर ले जाए, बशर को ऊपर ले जाए, तो खुदा ने बता दिया कि मेरी कुदरत यही है कि मैं बशर को ऊपर नहीं ले जाता। तो अल्लाह ने फरमाया, ए नबी तू उनको कह दे कि मेरा रब इन बातों से पाक है और मैं तो महज एक बशर रसूल हूं। तो साबित ये हुआ कि बशर रसूल ऊपर आसमानों पे नहीं जाता। अगर हम सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि अल्लाह ताला बशर रसूल को ऊपर आसमानों पे नहीं ले जाता है, ये महाल है। ये नहीं कि अल्लाह ताला कर नहीं सकता, अल्लाह ताला की कुदरत से कोई भी चीज़ दूर नहीं है, लेकिन उसकी कुदरत यही है कि वो ऊपर नहीं ले जाता। वो अपने नबियों को ज़मीन के ऊपर रख कर बचाता है और अपनी कुदरत कायम करता है, और इससे उसकी कुदरत ज़्यादा जाहिर होती है। अगर वो आसमान पे ले जाए तो उसकी कुदरत कम जाहिर होती है, अगर ज़मीन पर रख कर बचाए, दुश्मनों के सामने रख कर बचाए, तो इससे उसकी कुदरत ज़्यादा जाहिर होती है। ठीक है भाई, तो ये जमात का अकीदा है। बोलते किसी और का भी भाई काशिफ भाई को बता रहे हैं। काशिफ भाई महराज पे आपका यकीन है? शबे महराज पे आपका यकीन है? जी भाई, वो आप वाले शबे महराज पे यकीन नहीं है, जो नबी पाक का था उसके पर यकीन है, जो आप लोग पेश करते हो ना। एक मिनट यार, काशिफ भाई से बात कर रहे हैं, आते हैं आपकी तरफ आते हैं। आप मैंने सवाल करने, मोबाइल में चार्ज नहीं है जी। करो काशिफ भाई, कर लो इससे बात। ओके उनसे सवाल ले लें। जी भाई, उस पे यकीन है आपका? किस पे है? मिराज पे? मिराज पे यकीन है, लेकिन वो जो आप कहते हो ना कि नबी पाक ऊपर गए, हाँ, जिस्म समेत नहीं है। हाँ, उसका कहीं लिखा हुआ है जिस्म समेत ऊपर गए। ओ यार, वो गया ना। तो ये तो मैंने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 93 खोलो आप, उसमें लिखा हुआ है ना, आपके जितने भी बड़े हैं ना, वो इकट्ठे कर ले, हम आपसे मुनाजरा करेंगे। और आप सबने पाकिस्तान में आके भाई लाइव मुनाजरा करना है। अगर आप जीत गए ना, चलो मैं आपसे ना, मैं पाकिस्तान में आपके साथ आके मुनाजरा करूंगा, आप मुझे दुआ कनू सुना दो। नहीं, मैं सब कुछ सुना सकता हूँ, लेकिन आपको क्यों सुना? मैं आपसे पाकिस्तान में आके मुनाजरा करूंगा, आप दुआ कनू सुना दो। आप मुसलमान नहीं है तो मैं आपको क्यों सुनाऊं? चलो, तो ये कहीं लिखा हुआ सिर्फ मुसलमानों को सुनाई जाती है? नहीं, आप मुसलमान नहीं है। चलो ये नीचे काशिफ भाई बैठे, इनको सुना दो। आप ये इसको क्या समझते हैं? इमाम मेहदी है? नहीं, काशिफ भाई को सुना दो ना। ये इमाम मेहदी है जो आप तस्वीर लगाया हुआ है।
जी जी तस्वीर आसिफ भाई, लगी, ये इमाम आसिफ मेहदी भाई है। सुनो, आसिफ भाई आराम से, ये आराम से इमाम यार। मेहदी है कि नहीं है? ओ यार आपकी बैटरी वैसी ये डेड इमाम हो रही है, मेहदी है कि नहीं है? कज वैसी करोगे बैटरी इसी में निकल जाएगी, कज वैसी ना करो। नहीं, आराम। आप ये समझते हो कि ये इमाम मेहदी है? नहीं इमाम मेहंदी नहीं है ये, तो इधर लिखा क्यों है? इमाम महदी लिखा हुआ है, मेहंदी तो नहीं लिखा हुआ। महदी तो अभी उसका ज़हूर भी नहीं हुआ अभी तक। चलो ठीक है। अच्छा दुआए कनूत आती है आपको? तो आपको क्यों सुनाऊं? भाई मैं कह रहा हूँ दुआए कनूत सुनाओगे तो मैं आपसे मुनाजरा करूंगा। ये 5 साल का था, मैंने जो है ना जब 5 साल का था तो मार खाई कारी साहब से हैं? नहीं, मैंने उस वक्त का जो है ना, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं सुना सकता। क्योंकि चलो आप लोग मुझे ना सुनाओ, इफ्तिखार भाई को सुना दो मुझे ना। काफिरों से भी बदतर लोग हैं। सुनो जी इफ्तिखार भाई यार जी एक मिनट, इफ्तिखार भाई एक मिनट, आसिफ भाई इफ्तिखार भाई को सुना दो। अच्छा छोड़ो एक मिनट, मैं नासिब को छोड़ो। मैं यार आप ना बीच में गंद करते हो ना इफ्तिखार भाई। गंद नहीं करूंगा, दलील दूंगा एक नहीं सर मैं काशिफ भाई से बात कर रहा हूँ। एक दलील में इफ्तिखार भाई, जो बंदा इसके पीछे होता है ना, वो जो वो उस लोगों के पीछे पड़ जाता है जो उसको सही अच्छा, बात कहते मैं हैं आपसे उसको चलो। हाँ। भाई साहब एक मिनट, अच्छा चलो ठीक है, दुआए कनूत ना सुनाओ, तीसरा कलमा सुना दो। उसको नीचे क्यों उतार दिया आपने? डिस्टर्ब कर रहा है ना वो, डिस्टर्ब कर रहा है। तीसरा नहीं करना, वो नहीं, वो सही बंदा है ना। आप लोग जो है, आप सिर्फ अपना बदमाशी इधर करते हो आप। अच्छा ठीक है, तीसरा बात करते हो उसको नीचे उतार देते हो। दूसरा कलमा सुना दो। आप अपना बदमाशिया करते हो भाई, दूसरा कलमा सुना दो ना। अपना बदमाशिया इधर करते हो यार। टिकटॉक पे क्या बदमाशी होगा यार, मैं आपको मार सकता हूँ कोई? मैं मार सकता हूँ, बताओ टिकटॉक पर क्या बदमाशी होगा यार? बदमाशिया करते हैं ना। और ये आप हमारे मौलवियों के पीछे बातें ना करें। आप हमारे मौलवियों के जो है ना, उसके हक के बराबर भी नहीं हो आप। ठीक है, आपको पता नहीं आपको वुजू का तरीका भी आता हो कि नहीं आता हो? नहीं मुझे नहीं आता। कभी जिंदगी में आपने कभी जिंदगी बस आप वुजू करते हो भाई? वो लोगों को सुना रहे हो, अपना माने निकाल रहे हो अपने अल्फाज का, अपने माने निकाल रहे हो। ठीक है भाई, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ भाई, आपको आता है वुजू का तरीका? लेकिन आपको नहीं बताने, आप लोगों को नहीं बताने। फिर यार मुझसे क्यों पूछ रहे हो फिर? आप लोग मुसलमान नहीं, इसलिए आपको बोलो। अच्छा आपको आता है वुजू का तरीका, पूछ रहा हूँ आपसे। आपको क्यों बताऊं? वुजू के कितने फराइज हैं? आपको क्यों बताऊं ना भाई, वुजू के कितने फराइज हैं? आपको क्यों बताए? पता होगा तो बताओगे ना। आप जो अभी कह रहे अच्छा थे, ईमान मुफस्सल आता है? इसने हज क्यों नहीं किया भाई? ईमान मुफस्सल आता है? अल्लाह अपने घर में जो है ना, सही लोगों को जो अपने आते हैं, इस तरह लोगों को जो है ना अपने घर में नहीं नजदीक भी नहीं आने देते। अच्छा आसिफ भाई, सूरह फातिहा आती? ये आपका जो बड़ा है नमाज आती? मैंने कहा सूरह फातिहा गया हुआ कभी? ये अल्लाह के घर में गया कभी? जी आसिफ भाई, सूरह फातिहा आती है? आपके जो बड़ा है, बुढ़ा, ये गया है कभी? अच्छा आपने इसीलिए माइक खोला था, टाइम जाया करने के लिए? टाइम जाया करने, सही बंदों को आप नीचे उतार दो। नहीं नीचे आप सुन ही नहीं रहे ना, बात ही नहीं सुन रहे। देखो आपको ना सूरह फातिहा आती है आसिफ भाई, आपको ना सूरह फातिहा आती है, ना आपको 6 कलमे आते हैं, ना ईमान मुफस्सल, ना ईमान मुजम्मल, ना आपको आयतुल कुर्सी आती है, कुछ भी नहीं आता मेरे भाई। सब आता है, लेकिन आप भाई आपने सारी उम्र आपने ना वीडियो गेम खेल के सारी उम्र अपना पूरा बचपन गुजारा है, मुझे तो यही लग रहा है। पलीत लोगों को मैं नहीं सुनाता। या तो आप बंटे खेलते होगे सारी उम्र गलियों में, या फिर आप पतंगे उड़ाते होगे, या फिर आपने पढ़ा तो कुछ भी नहीं, खाली हो आप। अल्हम्दुलिल्लाह। यार आप मुझे बताओ, आप झूठ क्यों बोलते हो इतना? वैसे 3 झूठ जायज हैं आपके दीन में, पता है आपको? आप इधर आके लोगों को गुमराह क्यों करते हो आप? अच्छा बताओ ना यार, आपको 6 कलमे आते हैं, बताओ। आप इधर आके लोगों को गुमराह क्यों करते हो? अच्छा दूसरा कलमा सुना दो यार, दूसरा कलमा सुना दो। जब सही बंदा आ जाता है तो आप मैं सुनाऊं मुझे मुसलमान मानोगे? मुझे मुसलमान मानोगे? नहीं आप मुसलमान है नहीं, क्यों मानूंगा? अच्छा ये कैसे हो सकता है मैं मुसलमान ना हूँ और मुझे सारी चीजें आती हैं, आपको कुछ भी नहीं आता और आप मुसलमान हो?
ये उसको ये कौन सी सीखने से साइंस है भाई? जो है ना, इसको सीखने से बंदा मुसलमान नहीं बन जाता है भाई ये कौन सी इसको साइंस सीखने है? से बंदा मुसलमान नहीं बन जाता है। ये कौन सी साइंस है भाई? साइंस नहीं है, हम्म। साइंस इस्लाम में साइंस नहीं चलता। इस्लाम में जहन नहीं चलता, जो आप लोग अपना जहन चलाते हो कि ये इस तरह होना चाहिए उस तरह होना चाहिए। इस्लाम में ना जहन चलता है ना साइंस चलता है। हाँ बिल्कुल, जहन नहीं दीन चलता है। मुकम्मल हुआ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात जहन की, होगा वो तो दीन चलेगा ना। मुकम्मल होगा ना। इस्लाम में ये आपने जो तस्वीर लगाए, कसम से आपको आपका लाइव देख के उसके ऊपर हाथ रख के हम आपको लाइव देखते हैं। अच्छा ये क्या कर रहा है यार पागल हो चुका है। चलो आसिफ भाई, पागल नहीं आप। चलो यार कोई ना, आसिफ भाई को ना कोई फीडर बना दो यार, नीचे दूध, बच्चा बेचारा भूखा है बड़ी देर का। कौन बना के देगा यार फीडर? किधर टट्टी वाला बना लगा दिया सामने। इधर आओ मेरे। क्या यार कोई फीडर बना दे आसिफ भाई को ना, बहुत छोटा भाई है हमारा। चले आसिफ भाई म्यूट लगा दो। जब बड़े बात कर रहे होते ना तो बीच में बच्चे नहीं बोलते आसिफ भाई, ठीक है यार? म्यूट लगा लो। आप किस तरह बड़े हो? कोई बात नहीं, चले ठीक है, म्यूट लगा ले किस आसिफ तरह भाई। बड़े हो आप? आसिफ भाई म्यूट लगा ले, मैं नहीं चाहता मैं आपको उतारूं भाई हो आप। उतार दो। नहीं बैठे रहो, कोई बात नहीं, बैठे हो, सीखो यहाँ पे ना, बैठ के सीखो। क्या सीखो आप लोगों से? क्या काशिफ भाई ने देखो, काशिफ भाई ने सवाल किए ना, कोई कजबैसी नहीं की, सवाल करके साइड पे हो गए। यार ये वो जो है ना, वो ये बंदा जो है ना कादियानों के साथ काम करते हैं, तो यार अजीब लॉजिक है। चलो वो तो कोई कहता बात है कि मैं बैठो किसी इधर, को भी नहीं मानता, उसका अपना बैठो logic है ना, आसिफ वो भाई। अपना logic आसिफ भाई चलो ठीक है यार, बहुत हो गया ना, ठीक है खामोश हो जाओ। चलो जी काशिफ भाई। और अच्छा जी काशिफ। नादिर भाई, आपने जो तफसीलन से बात की है, मैंने कुछ नोट भी किए हैं जी काशिफ भाई। और उसमें काफ़ी सवाल भी हैं, लेकिन मैं अभी तक उन सवालों की तरफ नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको सुनना चाह रहा हूँ, आपसे पूछना चाह रहा हूँ और आपसे मालूमात लेना चाह रहा हूँ। जी काशिफ। सवाल मेरे इस नौयत के हो सकते हैं, मतलब बाद में होंगे, नेक्स्ट कभी होंगे ना, जैसे आपने कहा आप उधर मलेशिया में होते हैं? जी ठीक है, तो क्या उधर कब से, कितना अर्सा हो गया मलेशिया में? बस छोड़ें, ये पर्सनल मामला तो इधर हमने डिस्कस करने का कोई मकसद नहीं है, जिस हम असल मकसद पे उसी से बात करते हैं। तो जैसे आपने कहा जी कि इतने लंबी उम्र कोई अगर जिएगा तो उसकी ज़ईफ़ हो जाएगा, इस तरीके की काफ़ी इसमें भी अभी सवालिया निशान मौजूद हैं। वो जैसे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे, तो उन्हें हुज़ूर से अल्लाह ने उन्हें सुला दिया 100 साल के लिए वापस जब उठाया तो वो वैसे के वैसे ही थे, जबकि जो उनका गधा था उसकी तो हड्डियाँ गल सड़ चुकी थी। लेकिन मैं इस चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं अभी यही कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि वो ख़त्म हो गए, चले गए इस दुनिया से, जबकि एक जो पूरा एक सिस्टम है वो मान रहा है कि नहीं वो दोबारा आएंगे। मैं इस पे कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। आपने काफ़ी बातें की हैं, आयात भी सुनाई हैं, चलो ये तो एक चीज़ क्लियर हो गई, मैंने लिख भी ली है। जब मैं खुद पढ़ूंगा तो मुझे यकीन होगा, आपके कहने पे तो मैंने लिख ली है, पहली बात। तो दूसरी बात है, अगर वो मतलब देखें ना, जितने भी जो उम्मतें बाकी हैं, मतलब अंबिया तो बहुत आए ना, लेकिन उनकी उम्मतें या तो तबाह हो गई या किधर चली गई, वो एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन जो बाकी हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की है, या हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, या हज़रत ईसा की हैं। अगर हज़रत ईसा फ़ौत हो गए तो कब फ़ौत हुए, कहाँ फ़ौत हुए, किस तरह फ़ौत हुए, उनकी कब्र कहाँ है, ये भी तो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। उनकी इतनी बड़ी एक उम्मत मौजूद है और इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी उम्मत ही वही है, तो उस वाले से आप क्या कहेंगे? ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताएं काशिफ भाई, अगर मिसाल के तौर पे किसी नबी की कब्र का हमें ना पता लगे तो नतीजा ये निकलेगा वो नबी फौत नहीं हुआ? कब्र ढूंढनी ज़रूरी है उसकी वफात मानने के लिए? नहीं, देखें ना, अगर उसकी उम्मत मौजूद है तो उसके पास तो हर तरह की मालूमात होगी ना। जैसे हम अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बता सकते हैं इस जगह पे ये मामला हो, क्योंकि असहाब वहाँ मौजूद थे या हज़रत मूसा की उम्मत मौजूद है? जी मौजूद है। किधर है उनकी कब्र मूसा अलैहिस्सलाम की? देखें कब्र उनकी नहीं है, लेकिन उस जगह को आज भी उस जगह के लिए तो आप देखें पूरा फ़लस्तीन तबाह हो गया, पूरी दुनिया के मुसलमानों को किस जगह के लिए क्या से क्या माना बना दिया। मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ उस पर आप मुझे थोड़ा सा कंसेप्ट मेरा काशिफ भाई, मैं अर्ज आपसे ये कर रहा हूँ, गुजारिश मेरी ये है काशिफ भाई कि किसी भी नबी को वफात याफ्ता मानने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी हम कब्र ढूंढें। अगर आप ये पैमाना ठहराएंगे ना
नहीं तो नहीं, मैं फिर ये पैमाना नहीं ठहरा रहा, मैं जी बिल्कुल ये पैमाना नहीं ठहरा रहा। मैं पूछ रहा हूँ कि देखें वो जो वाक़या हुआ वहाँ, वो कुरान में भी उसका जिक्र है कि उन्होंने उन्होंने स्लीप पे चढ़ा दिया, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि मैंने ना तो उसे स्लीप पे चढ़ने दिया, ना उसके हाथों कत्ल होने दिया, बल्कि मैंने उसे उठा लिया या मौत दे दी। वो जो भी वो पूरा एक वाक़या हुआ और वो रियल में एक चीज़ हुई है, वो पूरी वो तारीख में ठीक मौजूद है। तो जी अगर उसके बाद उस वाक़े के बाद अगर कोई उनकी डेथ हुई किसी की वजह से, आखिर कुछ ना कुछ अगर ये वाक़या मौजूद है तारीख में, कुरान में भी मौजूद है, हर जगह पे मौजूद है, तो फिर वो बाकी चीज़ें किधर गायब हो गई, वो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है। अब मैं आपको ना थोड़ा सा अब मैं और इसमें ना बता देता हूँ आपको। सूरह मोमिनून आप पढ़े ना, सूरह मोमिनून की आयत नंबर गालिबन शायद 52 है या 53 है, मुझे याद नहीं सही तरीके से। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने ईसा इब्न मरियम को और उसकी माँ को ऐसी ऊंची जगह पनाह दी जो कि ठहरने के लिहाज से बेहतरीन है और चश्मों वाली है। अब ये वाक़या कब हुआ है काशिफ भाई? अल्लाह मैं तो ने, इतना कुछ हाँ ये वाक़या ना, ये वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो वाक़या सलीब उनको पेश आया उसके बाद हुआ है। इसके अंदर पनाह का लफ्ज़ है, और पनाह आपको पता है उस वक्त दी जाती है जब इंसान कोई मुश्किल में होता है, उस वक्त पनाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। हुआ ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वाक़या सलीब पेश आया, लेकिन खुदा ने मोजज़ाना तौर पर आपको बचा लिया। आपको सलीब के ऊपर चढ़ाया ज़रूर गया, लेकिन आप सलीब के ऊपर फौत नहीं हुए। ठीक है, फौत नहीं हुए, चढ़ाया ज़रूर गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब के ऊपर चढ़े ज़रूर, ज़ख्मी हुए, लेकिन फौत नहीं हुए, कत्ल नहीं हुए सलीब के ऊपर। यहूदी ये समझे कि ये फौत हो गया है, उनको धोखा लगा। इसका जिक्र अल्लाह ताला करता है कि वलाकिन शुब्बिह लहुम, कि उसकी हालत उनके ऊपर मुश्तबे हो गई। यहूदी ये समझे कि हमने इसको मार दिया है, और उन्होंने वो जसद उतार के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों के हवाले कर दिया, या उनके हवारियों ने किसी तरीके से उनका जिस्म हासिल कर लिया। बाद में उनको एक कब्र के अंदर रखा गया, कब्र कह लें या बड़ा कमरा कह लें, क्योंकि पुराने ज़माने में कब्रें जो होती थी ना, वो बड़े बड़े कमरा नुमा कब्रें होती थी। उस कमरे के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम को रखा गया। वहाँ पर आपके ज़ख्मों के ऊपर मरहम लगाई गई, जो कि मरहम ईसा के नाम से मशहूर है। और फिर वहाँ से निकलकर 3-4 दिनों के बाद आपने हिजरत की है गलील की तरफ, और तारीख़ी शवाहिद मौजूद हैं, तारीख़ी हवाले मौजूद हैं कि आप गलील की तरफ गए हैं, और गलील से फिर आप मशरिक की तरफ गए और आपने वहाँ से माइग्रेशन की है। और देखें, मेरी बात सुने, इसके अंदर ये चीज़ ज़रूर याद रखें कि जो बनी इसराइल थे वो ज़्यादातर यरूशलेम से बाहर थे। यरूशलेम के अंदर सिर्फ 2 कबाइल थे। बनी इसराइल के 12 कबाइल थे ना, 12 में से सिर्फ 2 कबाइल थे यरूशलेम के अंदर। 10 कबाइल जो थे वो यरूशलेम से बाहर रह रहे थे, और नबूकदनज़र के ज़माने में उनको देश निकाला मिला हुआ था, वो एग्जाइल में थे। उनको नबूकदनज़र ने मार मूर के, वो आपको पता है ना, वो बाबिल का बादशाह था वो, और किंग ऑफ मैसेडोनिया उसको कहा जाता था। उसने यरूशलेम के ऊपर हमला करके 587 कबल मसीह में इनके 12 में से 10 कबाइल को वहां से मार मूर के निकाल दिया था, और ये जलावतनी की जिंदगी बसर कर रहे थे बनी इसराइल। ईसा अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि मैं बनी इसराइल की तरफ भेजा गया हूं। तो बनी इसराइल जो थे ना, वो 90% तो बाहर थे, यरूशलेम से बाहर थे। साबित ये होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम का ज्यादा काम यरूशलेम से बाहर था। यरूशलेम में तो सिर्फ 2 कबाइल थे, एक गालिबन शायद एक लावी कबीले था और एक बिन्यामीन था या यहूदा था, मुझे याद नहीं सही, लेकिन लावी जरूर था। सिर्फ 12 में से 2 कबाइल बनी इसराइल के वो यरूशलेम में थे, बाकी 10 कबाइल ये अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया में और ईरान के कुछ इलाकों में, उज़्बेकिस्तान, ऊपर यहाँ कश्मीर में, यहाँ पर आकर आबाद हुए थे 587 कबल मसीह में, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लगभग 600 साल पहले। तो ईसा अलैहिस्सलाम का असल काम यरूशलेम से बाहर था, और जब उनको वाक़या सलीब पेश आया है, खुदा ने मोजज़ाना तौर पे बचा लिया। आप वहां से हिजरत करके इन इलाकों से होते हुए आखिरी जो आपका पड़ाव हुआ है वो कश्मीर, श्रीनगर, मोहल्ला खानियार में, और यहीं पर आपकी वफात हुई है। और इसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि इब्ने मरियम फौत हुआ जबकि वो 120 साल का था। इसके ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है।
तो कहने का मतलब ये है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को जो वाक़या शरीफ पेश आया ना, उसके बाद उनका असल मिशन शुरू हुआ है, जो कि नबूवत का असल मिशन था। अगर आप ये कहें कि वो 33 साल के थे और उनको अल्लाह ताला ने ऊपर जिस्म समेत ऊपर उठा लिया, तो ये तो मिशन ही उनका अधूरा रहता है। और आपको पता है नबी का मिशन अगर अधूरा हो और खुदा उसको फिर बुला नहीं सकता जब तक वो अपने मिशन को मुकम्मल ना कर ले। नादर भाई हदीस नंबर मुझे बता दे। बताता हूँ, 1 मिनट बताता हूँ। तो ये मेरे भाई काशिफ भाई, ये हमारा अकीदा है कि अच्छा वाक़या नादर भाई 1 मिनट। जी जी जी। ये जो स्लीप वाला वाक़या है, इसमें जो कुरान की आयत नाजुल हुई है, वो जो अल्लाह पूरा बयान कर रहा है उसमें, वो मुझे थोड़ा पढ़ के सुनाए ना। हाँ मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। जी जी। अल्लाह फरमाता है कि वक़ौलिहिम इन्ना क़तलल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किम मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअज़्ज़न वमा क़तलूहु यकीना बल रफ़अहु इलैहि व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। और उनके ये कहने के सबब कि हमने ईसा इब्ने मरियम रसूलुल्लाह को कत्ल कर दिया, ना तो उन्होंने उसको कत्ल किया ना उसको मसलूब किया, लेकिन वो उनके ऊपर मुश्तबे हो गया। और यकीनन वो लोग जिन्होंने इसके बारे में इख्तलाफ किया तो वो इसके बारे में शक में हैं, उनके पास कोई इल्म नहीं है सिवाय जन की पैरवी के। और